प्रॉब्लम है। पहले बात तो क्लास यदि अटेंड नहीं करती हो तो वीडियो रिकॉर्डेड जो मैं भेजता हूँ उसको अच्छे से देखो। गलत बात। जो बच्चा बताओ, ये पता है, ये जो तुम सवाल अभी पूछे ना, बड़ा दुख हुआ मुझे। ये बताओ मुझे, पता है ये जो साइन कन्वेंशन है, ये एकदम बउआ की तरह मैंने सबको बताया था कि देखो सर इंसिडेंट, सुनो पहले ध्यान से हो रहे हैं। ध्यान सुनो। देखो इंसिडेंट रे के दिशा में, जैसे मान लो ये पोल है, तो आप ये पोल हो तो पोल से इस तरफ जाओ तो ऑब्वियस प्लस में लेना पड़ रहा है। अब ये इंसिडेंट रे के अपोजिट में चले तो माइनस में लेना डिस्टेंस पड़ता है। ये कितनी बार मैं बताऊं, बताओ तुम। तो सर वो साइन कन्वेंशन वाला जो फॉर्मूला है उससे कर रहे हैं तो फिर गलत क्यों बन रहे हैं? कौन से फॉर्मूला पे बताओ ना मुझे। आप साइन कन्वेंशन वाला फॉर्मूला मिरर टाइम पे नहीं पढ़ाए थे कि राइट साइड का प्लस होगा और गलत था वो, गलत था वो, मत दिमाग लगाओ उसमें। और सर एक जो कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर एंड लेंस का जो मेन फॉर्मूला होता है -f(1/f)। सुनो मैं बोल रहा हूँ। आई विल रिपीट। देखो ध्यान से, आप देखो यहाँ ध्यान से। लेंस और मिरर का जो मैंने सिल्वर पेंट किया था, ये बोलो तो यहाँ पर था कि पूरा सेटअप एक मिरर की तरह काम करता है, मैंने ये बोला होगा। तो उसका जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा ना, वो आप चाहो तो एफ इक्विवेलेंट मान लो। और यह माइनस में लगा है। माइनस क्यों लगा है? क्योंकि मिरर का हम पावर ऐड करते हैं सबका, ठीक है। और मिरर जो सबको मिला के इक्विवेलेंट क्या आता है? मिरर आता है। तो मिरर आएगा तो भाई नेट शो पावर वो क्या होगा? माइनस में होगा, ठीक। अब दो बार उसमें क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। तो 2 टाइम्स क्या चीज, लेंस का, और फिर -1/f मिरर। ये है। का पावर नेगेटिव में क्यों आता है? देखो इसका मतलब तुम बिल्कुल भी रिकॉर्डेड नहीं देखो, गलत बात। तुम रिकॉर्डेड लेक्चर देखी हो? बताओ पहले। हाँ सर थोड़ा नहीं देखी हो, गलत बात, गलत बात। अब ऐसे में बताओ, ऐसे मतलब लटकते रहोगे, बताओ कैसे खत्म हो पाएगा? ये हर एक चीज का मैंने कारण बता रखा है, हर एक चीज का, एक एक चीज का रिकॉर्डेड में है। इसका मतलब तुम रिकॉर्डेड नहीं देखती हो, क्योंकि ये सवाल पूछने का मतलब ही मुझे पता है कि रिकॉर्ड तुमने नहीं देखा है, कंफर्म एकदम। देखो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये जो पावर क्या बताता है? मैंने कभी बताया था? जल्दी से बता दो, पावर क्या बताता है? बताओ मुझे। पावर बताने का कुछ होगा ना सेंस में? 1/f होता है पावर। नहीं नहीं, गलत बात। यही चीज तुम्हें पता है ना, मिरर में क्या होता है, लेंस में क्या होता है। मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, पावर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज पावर? कि वो मुझे कितना नहीं पता, मुझे बताओ। है, हम्म, वो कितना कन्वर्जिंग से रहता है। हाँ, कितना कन्वर्ट करता है ये मैंने बताया। तो अब खुद सोच लो ना कि कन्वर्जिंग होगा तो ऑब्वियस उसका पावर क्या होगा? प्लस में होगा कन्वर्जिंग के लिए, ठीक। और डाइवर्जिंग हुआ तो पावर क्या होगा? माइनस में होगा। ये बता रखा है मैंने, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि कनकेव मिरर, ध्यान से सुनो अच्छे से, कनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर है। ये पता नहीं है आपको? पता है। पता है। तो अब खुद सोचिए, कनकेव मिरर का मैं यहां निकालूंगा पावर, ठीक है, पावर ऑफ मिरर कनकेव मिरर का, तो ये 1/f आएगा। लेकिन कनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। अच्छा, कनकेव मिरर आप ऐसे बनाओ, चाहे आप ऐसे बनाओ, आप सिल्वर पेंट इधर से कर दो ना, तो आप रे तो गिराओगे इंसिडेंट यूं ऐसे ही ना, तो आपका फोकस तो यहां मिलेगा। तो ये तो निगेटिव डिस्टेंस हो गया। आप यहां से इधर गिराओ ना, क्या दिक्कत है? आप गिरा दो तो ये तो इधर मिलेगा इंसिडेंट का, ये तो फोकल लेंथ इसका निगेटिव होता है। तो यानी है इसका पावर प्लस में, लेकिन फोकल लेंथ क्या होता है? निगेटिव। तो ये टर्म तो निगेटिव है, लेकिन इसका पावर होना चाहिए पॉजिटिव, इसलिए एक मैं माइनस लगाता हूं यहां, ताकि पावर इसका प्लस में आए। क्या ये बात क्लियर है पूरा? यस सर। जी। सर एक बार और आप कॉनकेव लेंस का रे डायग्राम बताइए कैसे बनेगा। वो आप नहीं बताए हैं लेक्चर में। नहीं बता रखा है डायग्राम, सर एकदम आप बता रखा है। बताए हैं, आप कॉन्वेक्स का बताए हैं। सर कॉनकेव क्या चीज? सर हाँ बोल। मेरा एकदम लैग मार रहा है सर। आज नेट खत्म हो गया, दोनों क्लास अटेंड किया हूँ तो। अरे कौन सा किया दोनों क्लास रे? सर आज आज दोनों हर ऑनलाइन हुआ ना सर, आज सब चीज ऑनलाइन हुआ है। आज टोटल ऑनलाइन ही चला गया? सर मौसम थोड़ा सा खराब है ना इधर। अरे यहाँ का भी खराब, यहाँ का कौन सा बढ़िया है? एकदम वही, मैं किसी तरह भी चल रहा है, इंटरनेट भी चल रहा है, वही बहुत बड़ी बात है मेरे यहाँ भी। यस, मैं दूसरे को वाईफाई लेके चला रहा हूँ सर, वो जा रहे हैं भैया साइड वाले। तो क्या करूं बता, तू ही लोग बता। रिकॉर्डिंग भेज देना सर मेरे में सर, मतलब उसमें। रिकॉर्डिंग सबको मैं ग्रुप में डालता हूँ, आज नहीं डाला क्या ग्रुप में? कैसे कैसी बात करते हो तुम लोग रे? हाँ सर वही तो बोल रहा हूँ हैं? सर, मैं तुम लोग सीधा क्लास मतलब लेफ्ट। संगीन आरोप लगा देता सर, रिकॉर्डिंग ही नहीं डालते हैं क्या रे? नहीं सर वैसा नहीं बोल रहा हूँ।
ग्रुप में मिल जाएगा, चिंता नहीं करो। लेकिन एक बात मैं बोलूं, देखो जब तक यदि लग रहा है ऐसा प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ भी थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम यहाँ भी आ रहा है, क्या करोगे? थोड़ा सा दिक्कत मेरे यहाँ भी है, दिक्कत है, प्रॉब्लम। अभी लाइट है नहीं पूरा, किसी तरह मैं क्लास अभी ले रहा हूँ, बस चल रहा है। वो भी मान लो लाइट ढंग का व्यवस्था भी नहीं है, तो ये पेंटा है, इसलिए मैं ले पा रहा हूँ। बैटरी लैपटॉप का भी गया काम से, तो फिर क्लास नहीं हो पाएगा, बंद करना पड़ेगा। तो जब तक चल रहा है, इसलिए मैं भी ले रहा हूँ ना अभी। नहीं सर, मेरे भैया वो साइड वाले भैया जा रहे हैं ना, इस कारण वो अच्छा कोई बात रिकॉर्डिंग नहीं, देख जैसा, रहे हैं। अच्छा चल ना, कोई बात नहीं, कोई देखता हूँ मैं कुछ ना। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है बेटा, मैं देखता हूँ, करता हूँ, ठीक है कुछ और। सर एक बार हाँ, कॉन्केव लेंस का ग्राफ एक्सप्लेन करिए ना। कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉन्केव। कॉनकेव। पता है तुम लोग जो है ना, मुझे एकदम पीछे ही लटका दोगी, आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रही तुम लोग। कहाँ से क्लियर करें हम लोग, बताइए। कहाँ से क्लियर करे, एकदम कुछ इसमें है ही नहीं। कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में बिल्कुल एकदम सेम कंडीशन है, दोनों में सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। ध्यान से देखो सारे बच्चे, ये एक रे डायग्राम कम से कम बताया है ना तुम लोगों को। कॉन्वेक्स को बताया है सर। रे डायग्राम सब में सेम होता है। रे डायग्राम होता है ना, 5 रूल, 3-4 रूल बताया होगा मैंने, तो 3-4 जो रूल बताया था वो सबके लिए क्या होता है, कॉमन होता है। देखो ध्यान से देखना सही से सारे बच्चे। ये बताओ मुझे, ये कौन सा मिरर है? जल्दी से बताओ। कॉन्केव लेंस। कॉनकेव। अब बहुत सारे बच्चों को याद भी नहीं होगा, क्योंकि पीछे का क्लास नहीं किया होगा, तो दिक्कत होगा। देखो भाई, सबसे पहला कंडीशन है कि आप यहां पर रे गिरा दो, ठीक है, यहां भी रे गिरा दो, यूं ऐसा। तो अभी आपका यू कहां पर है, इन्फिनिटी में। ध्यान से देखो अच्छे से, ऑब्जेक्ट आपका कहां है, इन्फिनिटी पे है। तो क्या होगा बताओ, तुम्ही से मैं पूछ रहा हूं। फोकस पे बनेगा इमेज। फोकस कहाँ है इसका? दो फोकस होता है लेंस, लेंस में, भूल गई ना। एक होता है इधर F1 सेकेंडरी, एक इधर होता है प्राइमरी होता है। तो क्या चक्कर है बताओ? मैं कुछ बोलूं? सेकेंडरी। सबसे पहली बात ध्यान से सुनना, ये कन्वर्जिंग लेंस है कि डाइवर्जिंग है? पहली बात तो हम लोग अभी चर्चा जो कर रहे हैं, जो परिदृश्य में हम लोग बात कर रहे हैं, उस केस में ये एक डाइवर्जिंग है। बातें समझ में आ रही है क्या आपको? यस सर। ये डाइवर्जिंग है। तो डाइवर्जिंग की बात करोगे ना, तो ये यहां से खड़क से रे निकलेगा, यूं भाग जाएगा इससे। ठीक है, बात को समझो पहले ध्यान से, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है, इसलिए ध्यान से थोड़ा सा। ये यूं ऐसे चला जाएगा। तो बेटा ये देखो, ये दोनों रिफ्रैक्टेड कभी मिल पाएगा? ईमानदारी से बोलना। नो सर। नहीं मिल पाएगा। जब ये मिल नहीं पाएगा तो बेटे इसको क्या करना होगा, हमें पीछे करना पड़ेगा। इस बेचारे को भी क्या करना होगा, पीछे करना होगा। लीजिए, यहां पर इन दोनों का हो गया मिलान, यहां पर बन गया इमेज। क्या ये बातें समझ में आ रही कैसे बनाया? यस सर। बिल्कुल, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, टाइम पास नहीं करना, आगे देखिए। यहां पर नेक्स्ट का ये एक हो गया। देखिए भाई, अब दूसरा कंडीशन है कि बेटा इसको आप ना ध्यान सुना, इसको आप कहां रखो, मेरी बात को सुनो सही से, शांत हो गया। इसको आप कहां कहीं भी रख दो, मान लो ये पोल यहां होता है इसका पोल आप लोग कहते हो, या ऑप्टिकल सेंटर कहते हो। ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख दो, ठीक है। अभी तो इन्फिनिटी पे था, यानी यहां पर u इक्वल्स टू क्या चीज, जल्दी से बोलो। माइनस का इन्फिनिटी। नहीं आया समझ में? माइनस। अरे देखो, अभी भी माइनस प्लस तुम नहीं समझी ना। सर माइनस कैसे होगा? कैसे हो गया, इंसिडेंट रे इधर है, तो इंसिडेंट रे आप ये पोल से किधर जा रहे हो, इंसिडेंट रे के अपोजिट में या इंसिडेंट रे के दिशा में जा रहे हो? अच्छा, माइनस का इन्फिनिटी। मैं क्या, वो आप फिर गलत बात, आप वो अपने हिसाब से, वो जो 10th क्लास में पता है 10th वाले टीचर आधा कंफ्यूज करके रख दिया है, उस पे मत चलो। मैं बार बार बोलो मैं क्या बोल रहा हूं, एकदम क्या मैं कह रहा हूं वो सुनो तो सही पहले।
इंसिडेंट रे के दिशा में चलोगे तो आप प्लस लो, उसके अपोजिट में चल रहे हो तो माइनस लो। क्या बताया ऐसा खतरनाक चीज, बता दो। आप यहाँ पोल से किधर चल रहे हो, इंसिडेंट रे के दिशा में चल रहे हो क्या ऑब्जेक्ट के लिए? नहीं, ये अपोजिट में जा रहे हो, इसलिए यहाँ माइनस लगा रहा हूं। कंसेप्ट सीखो ना सही से, कंसेप्ट को। और ये तुम्हारा v क्या होगा, v क्या होगा बताओ? नेगेटिव, माइनस में होगा। ऑलरेडी इसका फोकस क्या होता है, माइनस में ही होता है, तो मैंने सीधा v बराबर f लिख दिया। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए खत्म करिए, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे। अब अगला यहां पर सिचुएशन बेटा, अगला देखना भी ध्यान से। ये मान लीजिए कहीं भी, अरे यार इसको कहीं भी मैं रख देता हूं, ठीक है? शांत होकर सुनना, इसमें ज्यादा कोई लंबा चौड़ा केस नहीं होता, इसलिए मैंने बताया नहीं था आप लोगों को। ध्यान सुना सही से भाई सारे बच्चे। एक होता है इन्फिनिटी का, और एक इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी आप इसे रख सकते हैं। दो ही केस होता है। क्या बोला मैंने? इन्फिनिटी और पोल के बीच। हाँ, कहीं भी रख दो आपको, ये दो ही इसमें केस ही रहता है, ज्यादा इसमें लंबा चौड़ा केस है नहीं, ठीक है? कि मैं आपको अलग अलग से एक एक करके बताते रहूं मैं। तो बेटे एक रे तो आपका यहां से चलेगा, ठीक है? अब चाहो तो थोड़ा सा इसे ध्यान से देखना अच्छे से भाई। यहाँ, अरे यार टूट क्यों रहा है बार बार? सारे बच्चे देखेंगे ध्यान से थोड़ा सा। ये देखिए एक यहां से चला बच्चा लोग, दूसरा यहां पर देखो कि एक रे याद है आप लोगों को कि एक रे ऐसा भी होता है जो ऑप्टिकल सेंटर से यदि क्रॉस करता है तो वो अनडेविएटेड निकल जाता है। यूं ऐसा, अरे याद नहीं है, बोलो ना याद नहीं है सर। हाँ, यूं ऐसे चला जाता है। अब यहाँ देखो नेक्स्ट क्या होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ देखोगे आप लोग सभी लोग ध्यान से, तो थोड़ा सा कुछ आपको देखने को मिलेगा। क्या चीज? कि ये बेचारा यूं ऐसा भाग जाएगा। क्या भाई कुछ गलती बोला है क्या? हैं? बताओ। देखो समझ में नहीं आया आप लोगों को। अरे ये समझ में नहीं आया, बोलो। आवाज आ रही है सभी लोगों को? किसी बच्चे का जवाब नहीं आ रहा भाई? यस सर। ये समझ में नहीं आया यहाँ तक का क्या? आ गया है। ठीक, तो देखिए ये दोनों, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे के इंटरसेक्शन से इमेज बनता है, तो रिफ्रैक्टेड ये बेचा देखो यहां सीधा रिफ्रैक्टेड है, तो ये आगे बढ़ाओ, इसको भी आगे कभी नहीं मिलेगा, तो इसको पीछे करना पड़ेगा भाई, पीछे करना पड़ेगा। इसी तरह से इस रे को भी यहां से रिफ्रैक्टेड को पीछे करना पड़ेगा, दोनों कहीं यहां पर मिलेगा और यहां पर क्या होगा, इमेज बनेगा। और ये तो इमेज हो गया आपका आई। मैं बता दूं, खुशी आपको इसमें होगी थोड़ा सा, क्या चीज कि ये फोकस है, ठीक, और यहाँ पर ये क्या है आपका, ये क्या है ये बोला जल्दी से बता दो। ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्या भाई आगे बात समझ में? यस सर। ऑलरेडी ये सब मैंने समझा रखा आप लोग। ये इसमें पता एक ही आपका, एक ही यहाँ पर जनरल केस ही बना हुई था। मैंने ग्राफ जब बनाया था ना, तो आप लोगों को समझाया भी था, लेकिन आपने ध्यान दिया नहीं। बस दो ही केस इसमें होता ही है, एक इन्फिनिटी एक ये होता है। आप कहीं भी रखो ना, पोलर इसके बीच में कहीं भी रखो, आपको एक ही प्रकार का इमेज मिलने वाला, देखने वाला है, ठीक है भाई? तो यहाँ पर देखेंगे सारे बच्चे ध्यान से, ये हो गया आपका भाई। अब थोड़ा सा और देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले इसका फोकल लेंथ कैसा होता है बेटा? माइनस में होता है ना, देखो ना फोकल लेंथ माइनस में नहीं है क्या? है माइनस पे। हाँ माइनस में फोकल लेंथ है। बेटा आप यहाँ ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा कि यहाँ पर आपने रखा होगा किसे, अरे यार ये सिलेक्ट हो जाओ, हाँ यहाँ पर रखा होगा u को, और यहाँ रखा होगा v को, और आपने ग्राफ बनाया होगा। तो ग्राफ जो बनाया था, ग्राफ वगैरह कुछ याद है कि भूल गया? याद। वाह वाह वाह, क्या बात है, याद है। तो ग्राफ कैसा बनाया था, याद है? बताओ। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। सेकंड और फोर्थ में बनता था, वो मुझे पता है, लेकिन बिना कॉपी देखे हुए ईमानदारी से बताओ कि कॉनकेव के लिए किस में होगा? पहले शांत होकर सुनो। कॉनकेव, ये कौन सा कॉनकेव लेंस है ना? हाँ, इसके लिए क्या होगा? तो सबसे पहले बेटे शांत होकर सुनो। देखो आपने ऑब्जेक्ट को रखा है माइनस में, यानी यू आपका माइनस में है। शांत होकर सुनो ईमानदारी से, ठीक? यू आपका क्या है, माइनस में है, यहां से यहां के बीच में आपका है, और इमेज आपका कहां बन रहा है,
माइनस में बन रहा है, कहां से कहां, पोल और किसके बीच में, यहाँ इसका माइनस का एफ यहाँ कट मार देगा ना, ये माइनस का एफ मान लो यहाँ पर है, तो इसके बीच में कहीं बनेगा, यानी ये होगा एक लाइन ऐसा यू। क्या भाई किसी को दिक्कत है, कोई समस्या है, बोलो। नो सर। अब अगला देखो, कल को मान लो यहाँ पर, ध्यान सुनना भाई, ध्यान सुनना, देखो तो ये यहाँ तक की कहानी समाप्त हो गई भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैं एक, यहाँ पर तो हो ही गया भाई। अब आप जरा सोचिए, दिमाग लगाइए, ध्यान से थोड़ा समझने वाली बात है बेटा, कि जब आपने ऑब्जेक्ट मान लो रखा कहां पर, माइनस का इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहां बना है, माइनस का एफ पर, यानी कहीं यहां पर होगा, इधर होगा पॉइंट यहां। तो यहां से क्या होगा, यू पॉइंट याद करिए, यहां से चला था ग्राफ, थोड़ा मैं अलग कलर से बना देता हूं, सारे बच्चे देखेंगे भाई ध्यान से। तो क्या होगा, यहां से ग्राफ यूं पैरेलल एग्जैक्टली यूं चलेगा, यूं ऐसे करते 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 क्या होगा, धीरे धीरे यूं ऐसे गया था, याद आ रहा है कुछ, बताइए। यस सर। याद आ रहा है। उसके बाद एक और लाइन यहाँ पर ऐसा खींचा था, ठीक है, थोड़ा सा ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ना कि इधर मान लो कल को हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, इस तरफ रखेंगे ऑब्जेक्ट, यहाँ भी रख सकते हैं ना ऑब्जेक्ट को, इस फोकस पे भी रख सकते हैं ना, बोलो। तो इस पे रख सकते हैं, तो कहीं क्या होगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, ये भी तो केस है, यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर देखो यूं, यहाँ से ऐसे ग्राफ यूं चला गया होगा, यूं ऐसे, ठीक है। इसके बाद ग्राफ क्या था, यहाँ देखोगे ध्यान से, तो यहाँ से ग्राफ शुरू होगा और यूं ऐसे चला गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो गौर से, इस केस में आप यहाँ से हमें देखो क्या है, कि आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और क्या रखा है, पोल के बीच में रखा, लेकिन आपका इमेज कहाँ बना है, पोल और फोकस के बीच में बना है। क्या भी किसी को दिक्कत है क्या, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ। एक ही केस है ही है। तो ये मेन चीज आपका, ये ग्राफ रफ था, ये सब चीज ऑलरेडी बताया हुआ चीज है, कुछ खास नहीं है। और बताइए आगे, अब कुछ पूछना चाहें आप तो। और सर अब प्रिज्म स्टार्ट करते हैं ना। सर प्रिज्म का जो आधा बचा था वो अब कंप्लीट करते हैं। वो तो कर ही लेंगे, नहीं मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो डाउट किसी भी बच्चे को लग रहा है किसी कारण से पूछ लीजिए, देखिए डाउट पूछना अच्छी बात है, क्योंकि आप डाउट नहीं पूछिए। क्या कर बेटा, सर जिनको डाउट है उन लोग पिछला वाला रिकॉर्डिंग पहले देख के आए फिर डाउट पूछे, ऐसा बोलो। अच्छा कोई बात नहीं, देख लेंगे, चलो ना, इसमें क्या दिमाग लगाना है, थोड़ा मोड़ा अब नहीं देखते, अब क्या क्या सबका अपना अपना हिसाब रहता है, अब क्या मैं कहूँ। खैर छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, ये चलता रहता है, ये सब रहता है डाउट, खैर किसी भी प्रकार करे पूछ लेना चाहिए बेटा, इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। कंफ्यूजन होता है सबको, और ये पूछ लिया अच्छी बात है, रिवाज आप लोगों का भी हो ही गया होगा इसी बहाने। चलिए आगे कुछ पूछना है, बताइए बच्चा लोग। संस्कृति और तुम्हारा कोई डाउट? नो सर, प्रिज्म से रिलेटेड ही है डाउट तो। विषय का तुम्हारा कोई डाउट? नो सर। बाकी और ये कुणाल वगैरह है या गोल हो गया रे? हूँ सर हूँ। हाँ चलो, तुम्हारा कोई डाउट? नो सर। त्रिशा तुम्हारा डाउट? नो सर। मतलब ये 2-4 लाइन का ये तुम लोग का डाउट था ना, क्या तुम लोग भी, ये नोट हो गया पूरा ये वाला? यस सर। चलिए इसको क्लीन करते हैं भाई। तो ये सब खत्म कहानी है, ज्यादा इस पर दिमाग आप लोगों को लगाना नहीं है, ठीक है भाई। तो प्रिज्म हम लोग का चल रहा था, प्रिज्म ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बट आप लोग थोड़ा सा परेशान थे कि सर जी क्वेश्चन कभी कराते नहीं है, क्वेश्चन ही कराते हैं, ये ना एक शिकायत था ना। तो देखता हूँ आज क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आप लोगों को कराता हूँ, क्योंकि आज ऐसा है कि थोड़ा लाइट का ही प्रॉब्लम है, तो बोर्ड पे तो आज पढ़ा नहीं पाऊंगा, थ्योरी बोर्ड पे ही पढ़ाने में मजा आता है। क्या कहते हो तुम लोग? यस सर। थ्योरी मतलब कहाँ ज्यादा पढ़ने में आनंद आता है, यहाँ पे या बोर्ड पे पढ़ने में आनंद आता है? चलो स्क्रीन दिख रहा है बेटा? यस सर। शुरू हो जाइए क्वेश्चन पे, या कुछ अपने मन से पहले क्वेश्चन थोड़ा सा करा दूं। एक सेकंड सुनो, रुको 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 रुको, सारे बच्चे रुक जाओ, सारे बच्चे रुक जाओ, ध्यान से देखो। पहले मैं कुछ अपने मन से सिखा देता हूं, नहीं तो मुझे उम्मीद है आप लोगों से भरपूर कि आप जरूर गड़बड़ कर सकते हैं। सारे बच्चे ध्यान से थोड़ा सा बोर्ड पे फोकस करेंगे। यहां पर देखिए बेटा, ये बताओ कि आप लोगों को मैंने पढ़ा तो बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ पढ़ा दिया है, ठीक। और मैंने सोचा था कि आज मैं इसको पूरा पैकअप कर दूंगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह पढ़ा के, लेकिन अब नहीं हो पाया, अब तो नेक्स्ट लेक्चर में ही हो पाएगा, ये बात एकदम श्योर है।
और क्वेश्चन आज कम से कम हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम है क्या करो बेटा। बेटा ये बताओ कि मिरर फॉर्मूला जब मैंने आपको पढ़ाया था, शांत होकर सुनना अच्छे से, मिरर फॉर्मूला, ठीक है, तो बेटे उसमें क्या था, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, याद है या नहीं याद है? यस सर। याद है बेटे। बेटे इसी को जब सॉल्व करोगे ना, मैं पहले डायरेक्ट बोला हूं, इसी को सॉल्व करोगे तो v बराबर क्या आता है, uf अपॉन u माइनस f। इसी को सॉल्व करने के बाद ये आता है। क्या भाई ओके है, चकाचक है, बता दो। यस सर। ओके है। तो ये एकदम छोटा छोटा चीजें आपको बस पता रहना चाहिए क्विकली, कि ये सर मुझे पता है, एकदम खट से हम निकाल लेंगे, ये चीज आपको पता रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम सवाल पे थोड़ा सा आ जाए बेटा। तो ये मान लीजिए एक कनकेव मिरर मैं लेता हूं, शांत होकर सुनना से सारे बच्चे, ये कनकेव मिरर बेटा, इसका मान लो आर मैंने मान लिया सपोज कितना 40 सेंटीमीटर, मेरी मर्जी मैंने मान लिया यहाँ पर। बेटा इसका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहां पर, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, और ये डिस्टेंस आपको दे रखा है कितना 30 सेंटीमीटर दे रखा है बेटा, ठीक है। अब आप थोड़ा सा समझिए इस बात को कि यहाँ पर इमेज का लोकेशन मान लो निकालना है। आई डोंट नो, मैं नहीं जान रहा कि इमेज कहाँ बनेगा, मुझे नहीं पता, इमेज मुझे चाहिए लेकिन, ठीक है भाई। तो कहीं ना कहीं इमेज बनेगा, मान लिया भाई इमेज यहाँ बना, और ये डिस्टेंस आपका क्या है भाई v है, तो इमेज का मुझे लोकेशन चाहिए। तो बेटे इमेज का लोकेशन मुझे निकालना यदि होगा कल को, तो मैं डायरेक्ट मैं कैसे निकालूंगा लोकेशन ऑफ इमेज, इमेज का मुझे लोकेशन निकालना है, तो मैं डायरेक्ट v लिखूंगा। v बराबर क्या होगा भाई, u f अपॉन u माइनस f। सारे बच्चे शांत होकर सीखेंगे, ध्यान से देखेंगे भाई। सबसे पहले सारे बच्चे ये जानते होंगे रे ऐसे निकल के यूं जाएगा, हाँ या ना, जल्दी बोलो। अरे ऑब्जेक्ट से रे कहां से निकलता है, इमेज से या ऑब्जेक्ट से? ऑब्जेक्ट से। तो रे देखो यूं जा रहा है, यूं ऐसे जाएगा ना, तो अब पोल से आप नापोगे तो ये दूरी आपका क्या होगा, माइनस में आएगा दूरी, ये माइनस में आएगा ना, तो यू तो आपका आ गया माइनस का 30। गॉट इट? यस सर। चलो भैया एफ देखो, इसका फोकस इधर ही कहीं होगा, यहां पर होगा फोकस इसका, तो फोकल लेंथ भी क्या होगा माइनस में होगा, माइनस का क्या चीज 20, अरे रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होगा, ये भी बताना पड़ेगा क्या मुझे? नो सर। अब यू क्या होगा बेटे, यू हो जाएगा माइनस का 30, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20। क्लियर है ना, माइनस माइनस प्लस? यस सर। हाँ भाई, इसको सॉल्व करिएगा तो ऊपर आ जाएगा कितना 600 विद पॉजिटिव, नीचे आ जाएगा माइनस का 10, आंसर इज कितना माइनस का 60। अरे भाई माइनस का 60 मतलब कंफर्म, यहाँ पोल से कितना इस तरफ 60 सेंटीमीटर इस तरफ, ठीक है भाई। अब आपको मैग्निफिकेशन चाहिए, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, v अपॉन यू, सॉरी माइनस का v अपॉन यू होता है, और ये होता है आपको पता होना चाहिए, इसको हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कहते थे, ठीक है भाई। और ये माइनस का v अपॉन यू का मतलब क्या, माइनस का v अपॉन माइनस तो ऐसे ही रहेगा, v कितना माइनस का 60, और u कितना भाई, u कितना माइनस का 30। तो ये आगे आपको सॉल्व करने के बाद माइनस का 2, माइनस ये क्या आया, माइनस का मतलब क्या, मैग्निफिकेशन आपको मिला है माइनस का 2, इसका मतलब क्या, आप इस पे क्या क्या जज कर सकते हो, आप ये कह सकते हो कि इमेज रियल होगा, रियल इमेज होगा भाई, इससे भी कह सकते हो। और दूसरी बात आप ये समझो कि भी आपका मिरर में यदि माइनस में होगा ना, सुनो भाई ध्यान से, मिरर में भी तुम्हारा माइनस है तो इमेज रियल है। अच्छा लेंस में फिर कैसे जज करते हैं, ठीक इसके अपोजिट, आप समझो मिरर में m और v यदि नेगेटिव है, चाहे m या फिर मान लो v नेगेटिव है, मतलब इमेज रियल है। लेकिन लेंस में क्या होना चाहिए, m आपका प्लस में होना चाहिए और v भी आपका क्या होगा प्लस में आएगा, ठीक है। तो दोनों यदि प्लस में, तो इसका मतलब वो आपका इमेज क्या होगा, वहां रियल होगा। ये बातें क्लियर है सारे बच्चों को? यस सर। ये छोटा सा एक क्वेश्चन का एक सैंपल आपको समझ में आ गया अच्छे से, कि हाँ इस प्रकार का क्वेश्चन असर आएगा तो हम लोग कर लेंगे। यस सर। चलो क्लीन कर दो इसको, नोट करना है क्लीन कर दो इसको आप। ये जो ना ये v बराबर यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, ये याद हो जाएगा, ये याद है सभी को या फिर दिक्कत है इसमें? याद है सर। ये आपको ये याद, आप ये 1/v किया, फिर ये ऐसे ये खींचातानी मुझे नहीं चाहिए एकदम, आप बस इसे याद रखो, मैं पहले बोल रहा हूँ सारे बच्चों को। क्वेश्चन नोट हो गया ये वाला बेटा? यस सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ये नोट हो गया तो खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी पे, नेक्स्ट सवाल बेटे, क्योंकि मुझे अभी डिफरेंट टाइप का इसी में सवाल आप लोगों को कराना है, और उम्मीद करता हूं कि आप गर्व जरूर करेंगे।
देखो भाई सारे बच्चे, ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। कौन सा मिरर बेटा? बोलिए। कॉन्वेक्स। कंफर्म है ना आप लोग कि कॉन्वेक्स ही है? कंकेव। सर कौन कॉन्वेव है। बताओ, ये कितना एकदम कंफ्यूज आप लोग कर चुके हैं, आश्चर्य का विषय हो जाता है कभी कभी। देखिए बेटा, थोड़ा सा सवाल मैं अभी आपको परेशान करने के लिए मैं दे रहा हूं। मैं पहले ही बोल रहा हूं कि मुझे किसी भी तरीके से आपको कंफ्यूज करना है बस। बेटे यहां पर ये समझो, इसको डिलीट करता हूं, शांत होकर भी देखेंगे सारे बच्चे अच्छे से। बेटे ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। रे हमेशा आपको पता ना कहां से निकलता है, ऑब्जेक्ट से निकल के मिरर पे गिरता है, मालूम है भाई? यूं ऐसा, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन आपको दे रखा है, लेकिन मैं इसमें ज्यादा आप लोगों को बताने वाला कुछ खास नहीं हूं, बस काम की बात हम करते हैं सीधा सा। देख बेटा, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना आर, ये आर आपको दिया है लेके कितना 40 सेंटीमीटर। बस ये कुछ ना कुछ आपको आर दिया रहेगा, आप उसके बेसिस पे समझ जाओ कि क्या रहेगा। ये यहां से यहां का डिस्टेंस आप लोगों को जो दिया गया ना, ये है आपका, मालूम है आपको भाई, ये पोल है, ठीक है। और यहां से यहां का ये जो डिस्टेंस है बेटे, ये डिस्टेंस ये आपको दिया गया है लेके कितना, मान लो ले लो कितना 50 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है। यहां से यहाँ का 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ठीक। ये हाइट बेटा है आपका 2 mm है, ठीक है भाई। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलिए भाई, क्वेश्चन ये 2, इसको ऐसा कर लो ना, इसको हाँ रहने दो, क्या दिक्कत है, 50 हटाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन लियो, फाइंड आउट लोकेशन ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज, जल्दी से फाइंड आउट लोकेशन ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज। अरे बच्चा लोग, लाइट नहीं आएगा तो थोड़ी देर में लग रहा है लैपटॉप का भी बैटरी जाएगा काम से। क्विकली करो जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा। थोड़ा सा फास्ट बच्चा लोग करें, आप लोग थोड़ा सा फास्ट। बनता है सवाल बच्चा लोग? क्या बेटा, जवाब नहीं आ रहा कुछ भी आप लोगों का? सर सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, क्या आंसर आया? लोकेशन ऑफ इमेज है -100/3 सेंटीमीटर और मैग्निफिकेशन है -2/3। चलो भाई चेक करते हैं, शांत होकर सारे बच्चे सुनेंगे। देखिए ये इसलिए मैं टेढ़ा मेढ़ा फोटो बनाया है ताकि आपको भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, ठीक है भाई। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखो यहाँ बेटा v निकालना है, ठीक है। तो v सबको पता होना चाहिए क्या होता है, UF/U-F होता है, बार बार मैं नहीं सिखाऊंगा। अब देखिए रे, इंसिडेंट रे इस दिशा में है, ठीक है, तो आपको पोल से उल्टा चलना पड़ रहा है ना, पोल से इंसिडेंट के अपोजिट में आना पड़ रहा है, इसका मतलब ये -50। ये है कंसेप्ट। आप पहले जो पढ़ते थे ना कि यहाँ पे दाया बाया इधर करो, वो एकदम बिल्कुल नॉनसेंस वाला है, उस पर आप मत चलो, इसलिए मैं कह रहा हूँ गड़बड़ हो जाएगा उसमें, ठीक। अब यहाँ पर आर है तो आर का आधा क्या होगा, -20। ये माइनस में फोकस क्यों लिया, बिकॉज ऑफ फोकस इसका यहाँ पर कहीं एफ होगा, ठीक। तो ये आपको इधर क्या होगा, इंसिडेंट रे के अपोजिट में ही आना पड़ रहा है, इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 50 अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 20। सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो मुझे पता है कि क्या हो जाएगा भाई 1000, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चा लोग, -30। तो यहाँ सॉल्व कर लीजिए तो माइनस का क्या आएगा 100/20।
सेंटीमीटर। ये आ गया V का लोकेशन, ठीक है, यानी करीब करीब लगभग क्या 33.33 के आसपास, यानी अपना फोकस के बाद बनेगा कहीं यहाँ पर, कहीं इस तरफ यूं बीच में बनेगा, यहाँ पर इमेज बनेगा। तो ये बात सबको समझ में आ गया होगा। और यहाँ बना है ना, तो ऑब्वियस है इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड इमेज होगा, ठीक है, यानी A डैश कहीं यहाँ पर आपको दिखेगा, इन्वर्टेड होगा बच्चा लोग। कोई दिक्कत किसी को? नो बोलो। सर। दिक्कत होना नहीं चाहिए, इन्वर्टेड होगा। बेटे हाइट ऑफ इमेज मैं बात करूं तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता था, जो कि माइनस का V अपॉन U होता था। क्या बेटे मैं जो कह रहा हूं ये बात आपको समझ में आ रही है? यस सर। बच्चा लोग माइनस यहाँ पर अपने जगह है और V बाय U की हम बात करते हैं, तो माइनस का 100/3 दिस इज V एंड U इज व्हाट, U इज माइनस का 50, ठीक है भाई। इसको आप देखें ध्यान से, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा 2 है, यहाँ पर 2 mm में लिया है, और यहाँ तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर इन दोनों का तो कट ही जाएगा ना, तो यहां से क्या आ जाएगा 2/3, ठीक। तो हाइट ऑफ इमेज बेटे कितना आ गया 4/3, क्या चीज mm। आ रही बात समझ में? 1.3। हाँ एक और चीज, एक माइनस मैंने छोड़ दिया बेटे, ये माइनस क्यों आया, यहाँ पर माइनस भी तो रहेगा ना, माइनस भी तो रहेगा। माइनस क्यों आया, माइनस ये कह रहा है कि आपका ये जो है ना, ये ऊपर की तरफ खंबा है ना, तो ये क्या होगा नीचे की तरफ हो जाएगा, ये नीचे उल्टा बनेगा इमेज। क्लियर है बोलो? जल्दी से बता दो, कोई दिक्कत इसमें है क्या भाई? नो सर। क्या कर बेटा? क्लियर है सर। इसको नोट कर लिए सारे बच्चे। जल्दी करो भाई, ये नोट हो गया सारे बच्चों का? यस सर। इसको क्लीन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, शायद उसे भी कर ले तो बेटर होगा। देखेंगे भाई सारे बच्चे ध्यान से यहाँ पे। चलो भाई एक सवाल और है, ध्यान से देखो सारे बच्चे। सारे बच्चे देखना ध्यान से यहाँ पे भाई, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन के कारण आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके भाई, डायग्राम देखो अच्छे से देखना, क्योंकि डायग्राम मेन है। डायग्राम डायग्राम नहीं समझा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। सो डायग्राम आपका एकदम जितना सुंदर रहेगा उतना ही बढ़िया रहेगा। चलो कौन सा मिरर आपको लग रहा है ये? कॉनकेव। कॉनकेव। और आपको शायद पता होगा कि आप जो अपना कंसेप्ट लगाते थे उसके हिसाब से यहाँ पर हम गलत कर देंगे, जो नहीं कहते थे इधर प्लस मानो उधर माइनस, आप गलत कर लेंगे उसमें, मैं बता रहा हूँ आपको। और आपको 10th में ये भी सिखाया गया होगा कि यू आप हमेशा माइनस में ही लेना, यही सिखाया गया होगा ना 10th? बोलो हाँ सर। क्या भाई बोल नहीं रहे हो आप लोग कुछ? 10th में नहीं सिखाया गया है कि यू हमेशा माइनस में ही लो? नो सर। नहीं सिखाया तो क्या बोला गया था? हैं बताओ। सर अगर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है तो नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा, ऐसे नहीं होगा। माइनस प्लस का चक्कर क्या है मैंने आपको बोल रखा है, ठीक है, बात को समझिए थोड़ा ध्यान से। यस सर। हाँ माइनस प्लस का चक्कर थोड़ा मैं समझाता हूँ आप लोगों को, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। माइनस प्लस कब करते हैं, आपको तो सारा चीज कंसेप्ट एक ही झटके मैंने बोल दिया, आप ये समझिए बात को ध्यान से। माइनस प्लस कब करना होगा, देखिए अभी यहाँ पर वही सवाल माइनस प्लस बलाई चक्कर वाला सवाल है, ठीक है। ये कौन सा रे है, ये इंसिडेंट रे है। अभी देखिए इंसिडेंट रे यहाँ पर कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है, पहले ये मैं पूछ रहा हूं आपसे, बोलो।
इंसिडेंट रे यहाँ पर कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, जल्दी से बताओ। क्या हुआ भाई, सन्नाटे में चले गए सारे बच्चे। सर कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका रियल होगा या वर्चुअल होगा। बस पीछे का कंसेप्ट मैंने पूछा आपसे, कुछ नया नहीं पूछा है। जो पीछे पढ़ा रखा है ना मैंने कंसेप्ट, वही उसी का मैंने सवाल आपसे पूछा है, कुछ नया नहीं पूछ रहा हूं। बताइए। वर्चुअल। क्योंकि मेरा हक है पीछे के कंसेप्ट को पूछना, मैंने आपको पढ़ाया है ये चीज। बताइए। उम्मीद है आपसे कि कोई बच्चा मुझे निराश नहीं करेगा इस छोटे से सवाल के लिए। बताइए, बोलो भाई कोई। रियल होना चाहिए। रियल होना चाहिए, मतलब इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग होगा तो आपका ऑब्जेक्ट रियल होना चाहिए। गलत जवाब, गलत जवाब। इमेज रियल होगा। मैंने आपसे क्या पूछा, मैं बात कर रहा हूँ इंसिडेंट रे पे, मैं रिफ्लेक्टर पे नहीं जा रहा हूँ। इमेज किससे बनता है, रिफ्लेक्टेड रे से या रिफ्रैक्टेड रे के इंटरसेक्शन या उसके मीटिंग से बनता है। ये ऑलरेडी ये सब चीज सिखाया जा चुका है। मैं आपसे पूछ क्या रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इंसिडेंट रे के बारे में, तो आप उस पर चर्चा करिए। आपको मैंने बता भी रखा था कि ऑब्जेक्ट ऐसा है ना और मिरर यूं ऐसा है, तो यूं यहां से देखोगे डाइवर्जिंग रे निकलेगा, डाइवर्जिंग, तो ये आपका ऑब्जेक्ट रियल है। लेकिन कल को मिरर पे यहाँ पर इंसिडेंट रे गिरा और ये कन्वर्जिंग है ना, तो भाई ये एकदम श्योर है कि ये पीछे तो कहीं मिलने वाला नहीं है। बात को समझ लो सही से थोड़ा, ये पीछे इधर आगे ही जाना पड़ेगा इसको, ये इधर कहीं, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। क्या ये आपको पहले पढ़ा नहीं रखा है, झूठ नहीं बोला भाई कोई बच्चा मेरे से। है सर। पढ़ा रखा है, तो क्यों गड़बड़ हुआ बताओ, ये बार बार बताने वाली चीजें बताओ। नो सर। इसका मतलब यहाँ पर ये इंसिडेंट रे आप गौर से देखो तो ये कन्वर्जिंग है, इसका मतलब 100% श्योर है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, वर्चुअल होगा। ओके बच्चा लोग, या दोबारा बता दो, फिर से बताना होगा। क्या कर बेटा, समझ में नहीं आया मुझे, दोबारा फिर से बताना पड़ेगा क्या मुझे। नो सर। हाँ भाई, तो ये यहाँ देखो, आपको ये डिस्टेंस आपको यहाँ पर दिया गया है लेके, मान लीजिए ये डिस्टेंस आपको दिया है लेके कितना, 30 सेंटीमीटर। ध्यान से 30 40 जो भी आपको दिया रहेगा वो क्वेश्चन में गिवन आपको रहेगा, 30 मैंने दिया लेके। तो यहाँ पर ये आप जानते हैं बच्चा लोग, ये पोल है, यहाँ पर इसको पोल कहते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ आपको दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन लिख लीजिएगा सारे बच्चे, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड आउट, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। जल्दी से फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, जल्दी से, क्विकली, फास्ट। -12 सेंटीमीटर। -12 सेंटीमीटर। सभी का -12 है क्या, बोलिए जल्दी बोलो भाई, सभी का 12 है क्या। अरे सारे बच्चे सन्नाटे में चले गए भाई। बना रहे हो, देखो यहाँ पर भी मैं बना रहा हूँ, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये आपको यहाँ पर U के लिए इंसिडेंट रे के दिशा में चलना पड़ रहा है, पोल से इंसिडेंट रे के दिशा में। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, 30। फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल यहाँ पर होगा, फोकस कहीं इसका F, तो इसको, इसके लिए आपको इधर आना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का क्या चीज आपका 20। तो यहाँ 30 और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 20। आई होप सारे बच्चे समझ चुके होंगे। ऊपर यहाँ देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा, माइनस का कितना 600, अब भाई ये कितना हो जाएगा 50। क्या भाई ओके है, चकाचक है, ये काटो तो क्या हो जाएगा बोलो, मुझे तो आ रहा है 12 रे। हाँ सर 12 सेंटीमीटर आ रहा है, वो भी किसके साथ, विद माइनस, हाँ क्योंकि यहाँ माइनस आएगा ना, विद माइनस। क्या भाई चकाचक ओके है पूरा। सर माइनस क्यों आएगा, उधर तो 30 -20 है। हाँ सर माइनस आएगा, ठीक है। अभी कंफर्म हो गई ना, माइनस ही आएगा।
हाँ सर। ठीक, अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ इसका रे डायग्राम भी। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जी रे डायग्राम नहीं बता रहे हैं भाई, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ थोड़ा सा फोकल जो है ना, फोकस मैंने थोड़ा ज्यादा दूरी पर दिखा दिया है, सो फोकस को थोड़ा यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, फोकस इतना दूरी पर नहीं होगा। शांत होकर देखेंगे सारे बच्चे, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। एक इस पे नॉर्मल मुझे डालना पड़ेगा, ये सारे बच्चे जान रहे हैं। नॉर्मल कहां से जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मालूम है ना आप लोगों को? इसी तरह यहां से भी एक नॉर्मल यहां डालना पड़ेगा। नॉर्मल डाल दिया है। अब क्या होगा? अब देखिए आगे, आगे देखिएगा सारे बच्चे, आगे देखिएगा सारे बच्चे ध्यान से। एक अलग कलर से मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ, अलग कलर से। क्या होगा? यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? यूं यहाँ पर आएगा, ये वाला बेचारा क्या होगा? यहाँ से यूं यहाँ पर क्या होगा? इंटरसेक्ट कर लेगा और आपका इमेज तैयार है। क्या भाई, कोई दिक्कत? चकाचक है पूरा? बोलो, यहाँ पर इमेज बन जाएगा। बताइए, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और मजे की बात है, इसका फोकस क्या होगा? कहीं यहाँ पर होगा फोकस बेटे, फोकस के अंदर में बनेगा ये। क्लियर है? हाँ सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नोट कर लीजिएगा इस चीज को। तो ये बहुत आसान चीज है, छोटा छोटा चीज है। बताओ कि रे डायग्राम अभी भी आपको मुश्किल लग रहा है क्या? नो सर। मैंने बोला कि सवाल कराते चलूंगा, उसी में रे डायग्राम मैं आपको करा दूंगा। अलग से ये सब करने का कोई नौबत नहीं आएगा, या तुमसे कोई नीट में कोई पूछने वाला भी नहीं है, ये ध्यान रखो। नीट में कोई पूछने वाला इसका नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा, आप निश्चिंत रहो बिल्कुल। तो ये नोट कर लो पूरा कहानी। यस सर। अभी थोड़ा सा लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ अब इस प्रकार का सवाल आएगा तो हमसे बन जाएगा। यस सर। अच्छी बात है। जल्दी से नोट कर लीजिए, फास्ट। सर हो गया है नोट। क्लीन करो इसको। सर सर आप अभी सर आप प्रिज्म को पूरा कंप्लीट करवा दीजिए ना, उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मतलब इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लेंगे, जिससे कि हम लोग का प्रिज्म कंप्लीट हो। ठंड रख, ठंड रख, ठंड रख। सुन देख, मैं बता रहा हूँ, प्रिज्म का जितना भी क्वेश्चन मैंने दिया है ना लेके ना, बात को ध्यान सुन। प्रिज्म का मैंने जितना भी क्वेश्चन दिया है लेके, वो समझो तुम्हारे पढ़ाई के लिए सिलेबस से ही रहेगा, उससे बाहर नहीं आएगा, आउट ऑफ। ठीक है? और कुछ? लेकिन हाँ, मैं कह रहा था प्रिज्म कंप्लीट हो जाता करके बस। अच्छा अच्छा, प्रिज्म कंप्लीट मैं कर देता हूँ, निश्चिंत रहो ना, मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। यस सर। तो अभी प्रिज्म का क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, उसको भी हम कर लेते हैं। तो ये अभी ओके है, चकाचक है पूरा? बोलो यस सर। यस। लेक्चर में क्लीन कर दो इसको। क्वेश्चंस करवाएंगे? यस सर। क्या कह रहे हो? किसका क्वेश्चन करवाओ बेटा? मतलब आप इस लेक्चर में क्वेश्चंस करवाएंगे कि अब आगे पढ़ाएंगे? अरे थोड़ा सा प्रिज्म बचा हुआ है अभी, मिरर का ये सब समझो कि मिरर का क्वेश्चन अभी इतना करवा दिया। ठीक है, अभी देखो ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन के स्लाइड्स बने हुए, देखो ये ढेर सारे क्वेश्चन के स्लाइड तुम लोग के लिए बना हुआ है, ये स्लाइड सारे। ये जितना क्वेश्चन करो, करना चाहो उतना क्वेश्चन आप कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन के स्लाइड है बने हुए यहाँ पर। तो इसके लिए आप कंफर्म रहिए बिल्कुल निश्चिंत कि यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं, अभी आपको बहुत सारा क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना है। सो एकदम क्लियर हो, क्वेश्चन आपको देखने को ढेर सारा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है भाई? चलो भाई, प्रिज्म पे हम लोग थे, यही ना? यस सर। तो देख लो एक बार, आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं लेके, जल्दी से पीछे का क्विकली देख लो, फास्ट, बिना टाइम खराब किए हुए। जल्दी से पीछे का देख लो, फास्ट। मैं बार बार बोल रहा हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा मैं। पता नहीं मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्यों आ रहा है भगवान जाने, लेकिन मैं पूछूंगा फिर भी तुम लोगों से। यूं एक ऐसा प्रिज्म लिया, मेरी मर्जी, मैं ऐसा ले सकता हूं। ये एक प्रिज्म लिया, शांत हो गए सारे बच्चे, सुनना भी ध्यान से। बेटे ध्यान से देखना अच्छे से। अब इस पर मान लो कोई लाइट मैं गिरा रहा हूं यूं ऐसा, ठीक है? यूं लाइट ऐसा किसी ने गिराया, ठीक है? तो क्या होगा? ये अंदर बेचारा जाएगा रिफ्रैक्शन के बाद। क्या कहते हो भाई? यस सर। रिफ्रैक्शन के बाद ये बेचारा अंदर गया। थोड़ा सा इसको यहाँ पर कर देता हूँ, बेटर हो जाएगा। अरे किनका नॉइस आ रहा भाई? यूं अंदर ऐसा जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा बच्चा लोग? शांत होकर सुनना, देखो
इसके बाद क्या होगा कि यहां से एक निकला रे, कौन सा, रेड निकलेगा। ठीक, आप लोग जान रहे हैं, समझाना तो मुझे पड़ेगा नहीं। उसके बाद एक अगला और कलर निकलता है जिसको आप क्या कहते हो, वॉयलेट कहते हो, यही ना? क्या भाई जल्दी से बोलो, यही होता है ना? यस सर। तो ये इस प्रकार का सिचुएशन ऐसे बनता है। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि यहाँ पर क्या ये जो सिचुएशन है बच्चा लोग, क्या यहाँ के बाद मतलब आप ये समझो पहले सिचुएशन को, मैं समझाता हूँ थोड़ा सा पहले इसको, कि ये इसको यहाँ पे करवा दिया और एक रे क्या हुआ बेटा आपका, एक्चुअल में यहाँ देखो आप गौर से ध्यान से, तो ये यूं ऐसे यहाँ स्प्लिट कर गया, उसके बाद यहाँ से ये यूं आगे ऐसे आ गया। तो क्या ये सिचुएशन होता है, बताइए? यस सर। सारे बच्चे देखेंगे ध्यान से। यस सर। एग्जैक्टली देखोगे तो आप यही होता है सिचुएशन, ये रेड होता है, ये वॉयलेट होता है एग्जैक्टली यही सही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कल को मैं आपसे पूछूं, ध्यान सुनेंगे सारे बच्चे, क्या ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है? ध्यान सुनो भाई, ध्यान से सुना अच्छे से, नहीं तो तोता उड़ा दूंगा मैं सभी लोगों का, पहले बोल रहा हूं। क्या ऐसा सिचुएशन किसी भी तरह से पॉसिबल है कि मान लीजिए बाद में जो भी रे निकले यहां से, एक रे मान लो यहां से यूं ऐसा वॉयलेट निकला, सुनते चलो भाई शांत हो गए, एक बार रेड मान लो यहां से यूं ऐसे निकला, किसी भी तरीके से ये चीज पॉसिबल है कि ये दोनों मतलब ये पैरेलल हो जाए? इज इट पॉसिबल? नो सर। किसी भी तरीके सोचो, थोड़ा सा सोचोगे तो कैसे हो पाएगा? किसी भी तरीके से ये ऐसा पॉसिबल है कि दोनों पैरेलल हो जाए? ये चीज संभव है? बताओ। ये रेडी है, ये वॉलेट? नॉट पॉसिबल, आप लिख लीजिएगा, मैं पहले बता रहा हूं, ये पॉसिबल, संभव नहीं है। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं बता दूं आपको, जब प्रिज्म की बात करते हो तो प्रिज्म ले लो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। आप यहां से रे गिराओगे ना, मैं पहले बता दूं कि गलती से भी आप ऊपर वॉलेट मत ले लेना, यहाँ वॉलेट नहीं, पहले कौन आएगा यहाँ पर? सबसे कम होता है रेड में, नीचे आता है वॉलेट। क्या भाई किसी कोई समस्या बोलो? नो सर। तो चलिए भाई, ये तो एक कंसेप्ट आपका चकाचक ओके है, किसी को इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, तो इस प्रकार के छोटे छोटे आपको सवाल देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, और बाकी हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। एक सवाल है मेरे मन में आ रहा है, क्यों, मैं अपने पूछ ही लेता हूं भाई, थोड़ा सा देखना भाई, शांत हो गए सारे बच्चे अच्छे से। इसके बाद फिर हम लोग कंसेप्ट पे आएंगे। शांत हो गए, सुना ध्यान से। ये एक राइट एंगल प्रिज्म है। कौन सा प्रिज्म बेटा? राइट एंगल। राइट एंगल प्रिज्म, थोड़ा ध्यान से पेशेंस के साथ, घबराना नहीं है। राइट एंगल प्रिज्म है बेटा। यहाँ पर लाइट का जो इंसिडेंट हो रहा है ना, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, लाइट का बेटा इंसिडेंट एक्चुअल में यहाँ पर जो हो रहा है वो इस सरफेस पर बिल्कुल परपेंडिकुलर हो रहा है। तो परपेंडिकुलर करोगे तो वो बिल्कुल सीधा निकल जाएगा, हाँ या ना? यस सर। अरे सीधा गिराओगे परपेंडिकुलर यूं तो क्या होगा, सीधा नहीं निकल जाएगा क्या, बोलो? यस सर। किसी को कंफ्यूजन हो रहा है, दिक्कत हो रहा है तो कह सकते हैं बेटे इस पर आप नॉर्मल डालो। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ ना कुछ एंगल बनाया, कितना एंगल आई डोंट नो, ये मैं जान रहा हूँ ये थीटा एंगल है। ठीक है, और बेटे ये एंगल आपको दिया है कितना लेके, 45 है मान लो। ठीक है, शांत होकर सुनना, मैं ये देखता हूं यहाँ पर ऐसा सिचुएशन कि लाइट गया होता है, कुछ देर के बाद मैं देखूंगा कि ये लाइट एग्जैक्टली यूं ऐसे निकल जाता है। क्या भाई ओके है, चकाचक है, बताओ? यस सर। तो यूं ऐसे निकल जाता है बेटे। अब मुझे ये बताओ कि आप यहाँ पर, चूंकि यहाँ पे ये गिरा है तो इन दोनों सरफेस से, अरे यार ये क्या कर रहा हूं मैं, हाँ भाई, तो ये इन दोनों सरफेस के थ्रू आपको यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ प्रेजेंस 45 डिग्री क्लियर। यहाँ पर बेटे यूं ऐसा गिरा और एग्जैक्टली यहाँ से परपेंडिकुलर सरफेस से क्या होता है, निकल जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपसे बोला गया है बच्चा लोग कि यहाँ पर इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, बताइए, कोई बच्चा बता सकता है क्या? मतलब इसमें मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, देखिए कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो n है, तो n क्या होना चाहिए, लेस देन, अच्छा √2 का मतलब 1 पॉइंट क्या होता है,
वन 4 414, तो √2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन बी आपका हो सकता है कि लेस देन इक्वल टू √2, ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन सी ग्रेटर देन √2, ऑप्शन डी भाई पता ही नहीं है कितना, नन। या एक और चीज, एक ये भी तो पॉसिबिलिटी बनता है छोटो, एक चीज और पॉसिबिलिटी बनता है यहाँ पर ये कि इसको मैं क्या कर दूं, इक्वल भी कर सकता हूँ। ठीक है भाई, किसी कोई तकलीफ है बोलो? नो सर। सो जल्दी करिए सवाल को, जल्दी करेंगे सवाल को, टाइम का अभाव है और क्लास चूंकि मैं जल्दी ही एंड कर दूंगा। मैं बैटरी भी बचा हुआ है बस केवल 15%, और ये कभी भी धोखा दे सकता है। सर √2 के इक्वल होगा। आवाज नहीं है बेटा तुम्हारा सही से आ रहा है। सर √2 के इक्वल होगा। √2 आ रहा है क्या? थोड़ा सा सोचो पहले ध्यान से, क्योंकि सोचना पड़ेगा ना। ये आप यहाँ देखो रहो ये क्या हो रहा है एक्चुअल में। यहाँ देखो पहले बात समझो, यहाँ बात समझो बेटा, यहाँ देखो ये आप समझो बात को, ये ए है, ये बी मान लो, और ये क्या है, सी है। तो आप देखो ए बी सरफेस परपेंडिकुलर गिरा, अब ये बीसी सरफेस पे क्या हुआ है, बीसी सरफेस से रिफ्रैक्ट नहीं हुआ है, यहां से TIR हो गया है। इसका मतलब ये जो थीटा है ना बच्चा लोग, ये थीटा ग्रेटर देन थीटा सी। नहीं आया आप लोगों को समझ में? बताइए जल्दी से बोलो भाई, समझ में नहीं आया क्या? अरे कोई बोलो भाई, ये समझ में नहीं आ रहा कंडीशन क्या? नो सर आ गया, समझ में आ गया। हाँ आ रहा है समझ में। बेटे ये बताओ कि ये भी एंगल तो थीटा ही होगा। यस सर। अब मुझे इतना तो पता है कि 2 थीटा क्या होगा, यहाँ पर देख के लग रहा है 90 डिग्री 90 डिग्री, थीटा 45। तो थीटा यहाँ पर क्या होगा, 45 डिग्री होगा। ये कहने वाली बात नहीं है। और आप ये बात को समझिए ध्यान से कि यहाँ पर ये जो थीटा है ना, ये थीटा ये एक्चुअल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, ये इतना मुझे पता है। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू मुझे कितना मिला, 45। ठीक है भाई, किसी को कोई समस्या बोलो? नो सर। तो यहाँ रखिए, इधर इधर पुट करिए। तो ये 45 डिग्री ग्रेटर देन क्या चीज, ये क्रिटिकल एंगल से मुझे ये ज्यादा मिला। ठीक है भाई, तो अब क्रिटिकल एंगल से ये ज्यादा है तभी तो ऐसा हुआ। इसका मतलब ये बात कंफर्म है कि आप यहाँ पर क्रिटिकल एंगल कैसे निकालते हो, साइन इनवर्स 1 बाय इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल। याद है भाई? जल्दी से बोलो हाँ सर याद है। यस सर याद है। याद है बेटे। यहाँ देखो साइन इनवर्स 1 बाय n, यहाँ पर 1 बाय n मतलब म्यू, 1 बाय म्यू। ठीक है, ये हो गया क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब ये लेस देन होगा आपका किससे, 45 डिग्री से। ठीक है भाई, किसी को दिक्कत है क्या? नो सर। ओके। तो यहाँ पर बेटा आप क्या करोगे, 1 बाय n लेस देन साइन 45 डिग्री। मालूम है नहीं ये वाला, यूं इधर हो जाएगा यहाँ से, बोलो। तो 1 बाय n लेस देन क्या चाहिए, 1 बाय √2। सब तो पॉजिटिव है, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो ये इधर √2, उसके बाद ये वाला सिंबल इधर आपका n, यानी n क्या होना चाहिए, √2 से ग्रेटर होना चाहिए। ग्रेटर मतलब कौन सा, सॉरी ये ऑप्शन होना चाहिए सी। क्या ये बात समझ में सबको आ गया, बोलो? यस सर। मुश्किल था ना क्वेश्चन? नो सर। हाँ यहाँ ग्रेटर, अच्छा एक बार बताओ, क्या यहाँ मैं ग्रेटर इक्वल लगा सकता था? नो, ऑलरेडी TIR हो चुका है, ये TIR हो चुका है, इसलिए आप यहाँ इक्वालिटी नहीं लगा सकते हैं। तो इक्वालिटी क्यों नहीं लगाएंगे, मालूम चल गया ना आप लोगों को? यस सर। चलिए कॉपी कर लीजिए सारे बच्चे। जल्दी से कॉपी करिए सारे बच्चे इसको क्विकली। ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, ये एक बढ़िया क्वेश्चन था। देख लीजिए भाई एकदम क्लियरली ये कंसेप्ट, इसमें कहीं भी आपको लग रहा होगा थोड़ा सा इस पर में प्रॉब्लम है कि हाँ सर मेरे से नहीं बना, इसमें दिक्कत है, बताइए, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फिर से बता दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छी बात है, आगे बढ़ेंगे और क्या है। अच्छा बच्चा लोग एक बात बताओ, लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने एंगुलर डिस्पर्सन, डिस्पर्सिव पावर ये सब डिफाइन कर दिया था, बोलो? यस सर।
इवन मैंने आपको मीन डेविएशन ये चीज भी डिफाइन कर दिया। जो बच्चे लास्ट का यदि रिकॉर्डेड नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लें, ठीक है। ये चूंकि छोटा छोटा चीजें कंसेप्ट है, उसमें हाई फाई कुछ भी नहीं है। ओके चलिए भाई हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सब कुछ हमारा हो चुका है, ठीक है भाई। तो याद करें जो डिस्पर्सिव पावर आप लोग को मैंने बताया था वो था आपका म्यू किसका, म्यू था आपका वॉयलेट का, अब माइनस म्यू किसका, रेड का, ठीक है। हाँ और अपॉन क्या था, म्यू किसका, येलो का एवरेज वाला होता है, मीन डेविएशन वाला माइनस 1। ये आपका क्या था, डिस्पर्सिव पावर था, ठीक है भाई। किसी को दिक्कत है ये चीज? नो सर। नो सर। ये छोटा छोटा चीज है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार इस पे छोटे छोटे सवाल अपने आते रहते हैं, ठीक है भाई। तो इसमें ज्यादा कुछ तो खास अब बचा हुआ है नहीं। अब देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, शांत होकर सारे बच्चे सुनेंगे पहले केयरफुली ध्यान से, ठीक है। बच्चा लोग सिचुएशन ऐसा है, तो नहीं है यहाँ पर दिया है, लेकिन भाई ध्यान से देखना, ये शेप थोड़ा सा शेप का प्रॉब्लम है तो उसको डिलीट कर देता हूँ। देखो भाई सिचुएशन ऐसा मानो कि यहाँ पर एक बेटा प्रिज्म यूं ऐसा है, ठीक है। शांत होकर सुना सारे बच्चे। ये एक प्रिज्म है बच्चा लोग, ये इस प्रकार का है, ठीक बेटे। ये इसका ए, ये बी और ये सी, ठीक। चलो आप इस पे रे गिराते हैं, ठीक है। ये रे गिराओगे तो क्या होगा, ये क्या होता है रे एक्चुअल में यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ ठीक करता हूँ, ये मुझे सही नहीं लग रहा है। देखो भाई इसको बेटा यहाँ रे मान लो मैंने गिरा दिया रे, ठीक है भाई। तो क्या होता है कि यहाँ पर यहीं पर ये स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है, ठीक। तो टूटता है बेटे, तो इसको मैं अलग अलग करके मैं दिखा देता हूं। यहां से यूं ऐसे, दूसरा वाला भी मैं यहां से ये वॉलेट वाला भी ब्रेक कर देता हूं। यूं ऐसे ब्रेक कर जाता है। ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे सही से, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा पूरा कंसेप्ट। ये रेड हो गया बच्चा लोग, ठीक है। और अब बेटे ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा, ठीक। ऐसा सिचुएशन एक्चुअल में हो जाता है, ठीक। किसी कोई दिक्कत है बोलो? नो सर। बेटे देखो एक्चुअल में ये जो इंसिडेंट रे था ना, इंसिडेंट रे जाना चाह रहा था सीधा, ठीक। अब यहां पर हम करते क्या है वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। देखो यहां पर एक और हम प्रिज्म अलग से ले लेते हैं। सारे बच्चे पहले ध्यान समझेंगे, नहीं तो तोता उड़ जाएगा आप लोगों का। एक प्रिज्म हम और लेते हैं यहां से, यानी यूं इस प्रकार का, ठीक है भाई। ध्यान से देखो एक प्रिज्म हम और यहां पर ले रहे हैं, एग्जैक्टली कुछ इस प्रकार का प्रिज्म है हमारे पास। ये देखिए भाई यहाँ पर क्या एक और देखो प्रिज्म लिया है, और यहां पर आप गौर से देखेंगे तो इस प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, ये सी होगा, ठीक है। इस प्रिज्म के लिए ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। क्या भाई कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। चलिए भाई दिक्कत नहीं है, बहुत खुशी की बात है, दिक्कत नहीं है तो। लेकिन अब थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो सकता है, मुझे पता है थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो सकता है, कष्टकारी आपके लिए। देखिए कुछ देर के बाद देखेंगे ना बेटा, तो कुछ देर के बाद सिचुएशन आपको थोड़ा सा आपके लिए बदल सकता है, कि पता चलेगा ये रे क्या हो जाएगा, यूं ऐसे हो जाएगा, क्योंकि सरफेस के अलोंग बेंड कर जाएगा ना। नॉर्मल डालोगे तो क्या होगा, सरफेस के अलोंग यूं बेंड कर जाएगा। इसकी बात करोगे इस रे की, तो इस रे को देखोगे तो ये भी रे क्या होगा, एग्जैक्टली यूं ऐसे हो जाएगा। अब ये देखो दोनों रे क्या है, पैरेलल हो चुके हैं, ये सारे रे क्या हो गए, पैरेलल हो गए। क्या किसी को दिक्कत है क्या? नो सर। तो बेटे ये देखो कि आपका इनिशियल रे, इनिशियली देखो आप गौर से डॉट डॉट करो, इनिशियली ये रे क्या है, देखो इनिशियली जाना चाह रहा था इस तरफ, और अभी फाइनली देखो तो सारे रे क्या होंगे, एक ही तरफ हो गए। तो यहां गौर से देखो तो आपका जो टोटल डेविएशन की मैं बात करूं, डेल्टा नेट टोटल डेविएशन यहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? अरे बोलो हाँ सर। यस सर। यस। तो यहां पर देखो डिस्पर्सन तो है बेटा, डिस्पर्सन यहां पर है, ये रेड है ये वॉयलेट है, डिस्पर्सन है लेकिन डेविएशन नहीं है, ठीक है भाई। तो इसको बोलते हैं डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, हेडिंग डाल दो, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन लिख लो, विदाउट डेविएशन।
डाल दो हेडिंग जल्दी से, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। शांत होके अच्छे से नोट कर लो, कुछ भी इसमें खास नहीं है। बच्चा लोग ये ध्यान रखना, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म ए यहां पर लेंगे और यहां पर इसका एंगल ऑफ प्रिज्म क्या लेंगे, सी। सो एकदम केयरफुली, इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को, मैं पहले बता रहा हूं। हो गया बेटा, जल्दी बोल। यस सर। अब मैं आपको ये बता दूं बेटा, शांत होकर सुनना सारे बच्चे। देखो, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, ठीक है। तो ये ऐसा सिनेरियो, ऐसा इस प्रकार का रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर एकदम ये कंसेप्ट पूरा चकाचक है, ओके है। यहाँ पर ओके है रेड भी, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा यहाँ पर सबसे ज्यादा इसमें एक्चुअल देखा जाए तो ये यूं ऐसा जाएगा, यूं ऐसे। तो एक्चुअल में रेड को ये जाना था, इसको इधर यूं ऐसे, ये वॉलेट इसको ऐसे। अच्छा चल हटा, कोई बात नहीं है, दोनों को बराबर में मोड़ दिया, कोई बात नहीं। देखो बात समझना भी ध्यान से। यहाँ देखो, यहाँ पर आप एक काम कर लो, एवरेज डेविएशन की बात कर लो। सुनना भाई, यहाँ पर एवरेज डेविएशन निकाल लो। किसी को प्रॉब्लम बोलो तो एवरेज किसके लिए बात करोगे, येलो के लिए। भूल गया भाई, भूल गया? नो सर, याद है। हाँ, इसके लिए बात कर लो। तो बेटे यहाँ पर डेविएशन डेल्टा एवरेज किसके लिए, येलो के लिए निकालेंगे। ये क्लियर रहना चाहिए सर, दोबारा मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रहना चाहिए। और येलो के बाद हो सकता है आपको येलो ना दिया रहे, हो सकता है ग्रीन या ब्लू दिया रहे, क्योंकि VIBGYOR ऐसे होता है। तो येलो के करीब करीब में हो सकता है आपको ब्लू का दिया हो, ग्रीन का हो, या ऑरेंज का भी हो ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, तो उससे भी आप काम चला सकते हैं, इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ता है। क्या भाई ओके बोलो? यस सर। हाँ, जो दिया रहा है उससे काम आप चला सकते हो। बेटे डेल्टा इसमें डेविएशन निकालो, यानी पहले वाले में, ठीक है। ये पहले वाले में हो गया, अब प्लस डेल्टा इस वाले में, दूसरे वाले में निकाल लो, येलो के लिए यहाँ पर, ठीक है भाई। ये दूसरे में निकाल लो। बेटे दोनों में क्या होगा, देखो एक इसमें आपका इस तरफ हुआ है क्लॉकवाइज, तो इसमें क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों मिला के क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। बेटे इसमें डेविएशन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो। म्यू येलो का -1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म, फिर इसमें म्यू इसके लिए म्यू डैश में मान लिया, म्यू डैश मान लिया इसका, -1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म C बराबर 0। किसी बच्चे को कोई तकलीफ है क्या? नो सर। यही कंडीशन है। क्या ये बात समझ में आपको आ गया? यस सर। किसी को कोई दिक्कत है, कष्ट है? सर। नोट कर लीजिएगा सारे बच्चे, अच्छे से नोट कर ले, मैं पहले ही बता रहा हूं। देखो डिस्पर्सन हुआ है, लेकिन इसमें क्या हुआ बेटा, डेविएशन यहां पर क्या है, 0 है। सो केयरफुल एकदम। हो गया बच्चा लोग नोट? यस सर। तो बच्चा लोग ये आपका तो क्लियर है, चकाचक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें हल्का सा और मुझे लग रहा है कि इसमें प्रोसीड कर देना चाहिए, ठीक है, आगे की ओर थोड़ा सा और मैं बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है। सो कंफ्यूजन आप लोग का थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि और अच्छे से बेटा क्लीन कर दूं, तो बढ़िया लगेगा मुझे भी थोड़ा सा। देख बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पर इसको इस तरफ साइड कर दे, ठीक है, इस वाले को इस तरफ डाल दो, ठीक है बेटा। तो ऐसा करते हैं ना कि थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं बच्चा लोग, और एक काम करते हैं कि इधर ना ऐसा कर लेते हैं, सिचुएशन को थोड़ा समझो बात को। किसी एक को ना दाया बाया कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, म्यू डैश -1 इंटू C, सॉरी C में छोड़ दिया, हाँ इधर आएगा तो बेटे क्या हो जाएगा, माइनस का म्यू y -1 इंटू A। क्या सारे बच्चों को ये कंसेप्ट ओके यहां तक है, बोलो हाँ सर ओके है। यस सर। हाँ। बेटे C/A इधर ऐसा यूं, माइनस का म्यू
y माइनस 1, ठीक है भाई, और अपॉन क्या हो जाएगा बेटे, म्यू डैश y माइनस 1, ठीक है। एक ये भी कंडीशन ऐसे भी कुछ लोग ध्यान रख लेते हैं कि हाँ सर ऐसे कर ले तो इससे भी हो जाता है, काम निकल जाता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, इस हिसाब से भी हम कर सकते हैं, ठीक है भाई। किसी को दिक्कत इसमें? नो सर। ओके भाई, चकाचक है बेटे। यहाँ पर इसका तो काम खत्म हो गया, ठीक है, ओके चकाचक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है भाई। अब एक चीज और देखो, मैं बता दूं कि यहाँ तक तो मैंने कर लिया बेटे। जैसे हम लोग निकालते थे थीटा, एंगुलर डिस्पर्सन, आप लोगों को याद है, बोलो बेटे। एंगुलर डिस्पर्सन जो थीटा था, थीटा जो निकालते थे हम लोग, ठीक है भाई, तो थीटा कैसे निकालते थे, कुछ याद आ रहा है, बोलो जल्दी बताओ, थीटा निकालने का भूल गए डेल क्या? वी माइनस डेल आर। हाँ, डेल वी माइनस डेल आर, ये ना, ये डेल आर मत बोलो, ऐसे बोलो, बोलो डेल्टा वॉलेट के लिए, डेल्टा रेड के लिए, यस सर। दोनों का डिफरेंस था। और इसको सॉल्व करके आपने निकाला था बच्चा लोग, तो ये सॉल्व होके एक्चुअल में क्या आया था मालूम है आप लोगों को? ये आया था म्यू किसके लिए, वॉलेट के लिए, माइनस म्यू रेड के लिए। हाँ, और इनटू में था ए। ए। क्या भाई किसी को दिक्कत है यहाँ तक, बोलिए। नो सर। अब इसी प्रकार से ये भी तो हो सकता है ना कि थीटा इसके किसके अलग वाले के लिए, दूसरे वाले केस में, तो यहाँ पर थीटा डैश, इसको मैं करता हूँ थीटा डैश कर देता हूँ, तो डेल्टा वी डैश इस वाले में वी माइनस डेल्टा क्या चीज आर डैश, इसके लिए मैं कर रहा हूँ, इसके लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा लोग, म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू सी। क्या भाई ओके चकाचक है, बोलो। यस सर। यहाँ पर ये हो गया चकाचक है, ओके भाई। अब ये तो आपका क्लियर है, यहाँ पर यहाँ तक भी इसको कॉपी कर लीजिएगा, थीटा डैश का। तो यहाँ पर नेट एंगुलर डिस्पर्सन की हम बात करेंगे, तो एक तो यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, तो नेट कितना होगा, इन दोनों का सम ही होगा ना, बोलो, नेट एंगुलर डिस्पर्सन। यस सर। जल्दी से नोट कर लो भाई इसको, तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा। तो नेट एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन, नेट एंगुलर डिस्पर्सन क्या होगा बेटे, थीटा प्लस थीटा डैश का सम, यही होगा ना, बोलो जल्दी से। हाँ सर यही होगा। यस सर। यही होगा, ओके चकाचक भाई। तो बेटे यहाँ पर ये हो जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन अब आप थोड़ा सा केयरफुली ध्यान से सुनेंगे सही से। तो इन दोनों को मैं डायरेक्ट ऐड कर देता हूं यहाँ पर, ठीक है भाई। म्यू वी माइनस क्या चीज, म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू सी। किसी को कोई तकलीफ है, बोलो बेटा। नो सर। देखो मैं चाह रहा हूं बेटे, मैं यहाँ चाह रहा हूं कि यहाँ पर सी का वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दूं। किसी को कोई तकलीफ होगा, बोलिए। तो सी को रिप्लेस करोगे तो ये बस ए से मल्टीप्लाई करके रिप्लेस कर देंगे सी को। तो बेटे यहाँ पर नेट एंगुलर जो डिस्पर्सन होगा थीटा प्लस थीटा डैश, ये नेट वाला थीटा नेट, ठीक है भाई। तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और फिर प्लस ये बेचारा तो रहेगा, सी को हम रिप्लेस कर रहे हैं ना भाई, सी को रिप्लेस कर रहे हैं। तो म्यू वी डैश यहाँ म्यू आर डैश, ठीक है भाई, और क्या हो जाएगा माइनस का इंटू में म्यू येलो का माइनस, अच्छा सी निकाल रहे, हाँ येलो का -1 अपॉन, ये माइनस में लगाता हूँ, अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा बेटे, म्यू येलो का -1, ठीक है भाई, इंटू में क्या चीज ए। तो यहाँ से देखो ए बेटे क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा ना ए। यस सर। ए कॉमन हो जाएगा तो क्या होगा, म्यू वी माइनस म्यू आर डब्बा बंद, फिर प्लस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश डब्बा बंद। एक माइनस है बेटे, माइनस को मैं आगे कर देता हूँ, यहाँ पर माइनस था ना, माइनस को आगे कर दिया। इधर क्या होगा, म्यू किसका, येलो का -1 अपॉन क्या चीज, म्यू किसका भाई, येलो का, डैश यहाँ पर डैश कर लेना, -1 डब्बा बंद। किसी को तकलीफ है, बोलो। नो सर। यस है। तो ये आपका यहाँ पर आ गया बच्चा लोग, ये क्लियर आना चाहिए, ठीक है। और मेरे हिसाब से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक चकाचक है, क्लियर है, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नो सर। अब बच्चा लोग मुझे ये बताओ, यहाँ तक तो मैंने कर ही लिया कवर, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बेटे यहाँ पर म्यू वाई कॉमन कर सकता हूँ क्या?
म्यू वाई ये वाला, म्यू वाई ये वाला, ये भी तो कॉमन कर सकता हूँ, बोलो। अरे ये कॉमन नहीं कर सकता क्या ये वाला? अरे कॉमन करेंगे, देख ना, देख मैं बताता हूँ, नीचे इतने से यहाँ डिवाइड मार दे, ठीक है, और इसको बाहर कर दे, क्या फर्क पड़ता है, गुना करेगा फिर से वही आएगा ना। यस सर। हाँ, क्या फर्क पड़ता है। तो देख बात को समझ थोड़ा सा ध्यान दे, हालांकि ये सब ये बकवास चीज मैं बता रहा हूँ, ये इधर का मिटा रहा हूँ, ये बकवास ये सब है पूरा, ये सब का कोई यूज नहीं, मेन जो बताया ना पहला कंसेप्ट उसी का यूज आने वाला, ये सब फालतू का बस कहानी एक है, झूठ मूठ का बस बताना पड़ता और कुछ नहीं है, ये सब का यूज बिल्कुल भी नहीं है, बस बता दिया हो गया, कभी कम उसे पढ़ने वाला तो है नहीं। चलो भाई नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं बेटे, यहाँ पर ये मैंने क्या बोला कि आपका जो टोटल डिस्पर्सन होगा वो क्या होगा, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। ओके, अब इधर क्या होगा बेटे, इधर आप गौर से देखो तो म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। क्या भाई क्या कहते हो? यस सर। और इधर क्या होगा बेटे, म्यू किसका, वॉयलेट का डैश माइनस म्यू आर डैश डब्बा बंद अपॉन, अपॉन जल्दी बोल रहा भाई, म्यू वाई डैश माइनस 1। अब ये बताओ, अब यहाँ गौर से देखो तो टोटल जो डिस्पर्सन होगा इस केस में बेटे म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, और आप ये गौर से देखो तो ये डिस्पर्सिव पावर है पहले लेंस का, और ये है माइनस का डिस्पर्सिव पावर क्या चीज, दूसरे लेंस का, ये सॉरी दूसरे प्रिज्म का, ये आ गया टोटल। क्या भाई कोई दिक्कत है इसमें, कोई समस्या है बताइए? नो सर। नोट कर लीजिएगा। अच्छे से साफ साफ करके नोट करना पहले क्या मैं कह रहा हूँ, चलो। सर यहाँ बहुत कनेक्शन प्रॉब्लम हो रही है। क्या हो रहा है बेटा? मतलब लैग हो रहा है बहुत, वीडियो लैग बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन मेरी तरफ से लैग तो नहीं होना चाहिए। अच्छा आप लोगों को भी लैग हो रहा है बच्चा लोग? लैग अच्छा रिकॉर्डेड आज मैं डाल दूंगा, निश्चिंत रहो, आज रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा। सर आप अभी और कितनी देर पढ़ाएंगे? आज बस बैटरी थोड़ा देर और चल जाएगा, 5 मिनट में, 5 से 7 मिनट में एंड कर दूंगा। क्या कोई दिक्कत हो रहा है क्या आज? नो सर। इधर सर्वर प्रॉब्लम आ रही है ना। अच्छा प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा कोई बात नहीं है, लेकिन पता है एक चीज यहाँ पर देखो, ये पता है यहाँ पर ये आ गया, यहाँ से मैंने करवाया है अंदर एंटर हुआ, तो ये आपका यहाँ पर दिखा दिया, चलो कोई ठीक ही आ रहा हूँ, हालांकि वॉलेट ऊपर जाना चाहिए, रेड इसमें नीचे होना चाहिए था, खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई लिख लिया, कोई दिक्कत किसी को बोलो? नो सर। तो देखो कुल मिला के ये चीज ध्यान रखना, लेकिन कुल मिला के मैं आपको बताऊं, देखो मेन जो आपको मैंने समझा ना डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन में, सबसे जो इंपॉर्टेंट बेटा कंडीशन है वो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर आपका क्या था शायद ए अपॉन सी था ना, ये था ना भाई, ये था जो भी है यार देख लेना जो भी है, तो क्या हो जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा फिर इसका बस वो उल्टा कर देना यहाँ पर, म्यू किसका y यहाँ डैश माइनस 1, ठीक है बेटे, और नीचे क्या होगा म्यू y माइनस 1। तो मेन कंडीशन देखो मैं यही कहूंगा कि यही कंडीशन है मेन ये चीज, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। क्या कह रहे क्या करूँगा सर, ये जो अभी आप ए बाय सी वाला फॉर्मूला लिखे, मैक्सिमम यही यूज होगा ना? देखो मेन केस, देखो मेनली मैं बात करूं तो आपसे यही बस यूज में आएगा, यही पूछा भी जाएगा। देखो मतलब देखो कुल मिला के मैं क्या करूं, डिस्पर्सन होगा, ठीक है भाई, डिस्पर्सन, लेकिन डेविएशन नहीं है, डिस्पर्सन हो रहा है लेकिन डेविएशन नहीं हो रहा है। क्या ये बात समझ में आपको नहीं आया? बोलो। यस सर, आ गया। अरे यहाँ पर देखे ना, ये लाइट तो स्पीड कट गया ना, लेकिन देखो इसमें डेविएशन है क्या? नहीं, ये इनिशियल के पैरेलल है, तो डेविएशन यहाँ पर टोटल क्या है? 0 है। तो मेन तो आपका यही फॉर्मूला यूज आएगा इस केस में, पहले बता दूं, ये सब फालतू टोटल क्या है, बकवास है, ये सब कुछ नहीं, कोई काम का नहीं है। ओके जल्दी बोलो ओके। चलो मैं इसको क्लीन करता हूँ। अब एक चीज मैं बता दूं आपको, देखो ये यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना, भी ये टर्म ये है टोटल डिस्पर्सन है, आप ये ध्यान रखिएगा। हालांकि मुझे इससे ये होगा भाई, ये ऐसे बस आपसे पूछा जाए गलती से बाय मिस्टेक कि टोटल डिस्पर्सन कितना होगा, तो पूछा ये आएगा। अरे यार ये क्या ओपन हो गया पेज सर, और ये ओमेगा, हाँ बोलो। टोटल डिस्पर्सन 0 होता है ना? क्या नहीं समझा मैं, क्या कर बेटा?
सर टोटल डिस्पर्सन तो 0 होता है, तो उसको फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे? अरे आप मतलब क्या पूछना चाह रहे हो, मैं समझ ही नहीं रहा आपका बात। ये ओमेगा क्या है? ओमेगा यदि 0 हो गया ना तो आपका डिस्पर्सन ही नहीं होगा। समझ में आ रही बात? यस सर। ध्यान से, ओमेगा 0 के तो डिस्पर्सन होगा ही नहीं, खत्म कहानी। तो ओमेगा नहीं रहेगा तो फिर सारा काम ही गड़बड़ है भाई, डिस्पर्सन ही नहीं होगा। चलिए भाई, अब अगला आपका केस है बेटा, ध्यान सुनना, देखो ध्यान से सुनना सारे बच्चे। आपका तोता यहां पर उड़ सकता है, थोड़ा पेशेंस के साथ। अंतिम टॉपिक है लास्ट का, इसके बाद मैं नहीं बताऊंगा, टॉपिक खत्म। और आप लोग भी परेशान रहते हैं कि हाँ सर जल्दी खत्म करिए, और ऐसे जल्दबाजी करेंगे तो कैसे हो पाएगा बताइए। देखिए 2 प्रिज्म लिया है यहाँ पर, ठीक है भाई, 2 प्रिज्म है यहाँ, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। बच्चा लोग यहाँ पर एक लाइट में इंसिडेंट करता हूं, ये आप समझ लेना व्हाइट लाइट है, ठीक है भाई। और मैं ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाने वाला, और थोड़ा सा पेशेंस के साथ सारे बच्चे देखेंगे तो ये मुझे लग रहा है कि आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। एक यहाँ पर लाइट गिरा बेटे, एक यहाँ पे मान लो गिर गया, किसी कोई प्रॉब्लम है बोलो? नो सर। बच्चा लोग आप देखोगे ना ध्यान से, तो ये होने वाला क्या है आगे का कहानी वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ से लाइट क्या होगा कि यूं आएगा यहाँ पर, ठीक, यहां से भी लाइट क्या होगा, यहाँ आएगा, ठीक, हालांकि ये अलग कलर से दिखा देना चाहिए। ठीक है भाई, सब यहाँ पहुंचेगा, सब लाइट यहाँ पहुंच गया। अब कुछ देर के बाद देखेंगे ना, तो ये सारे के सारे लाइट क्या होंगे, एक ही पाथ पे आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखना भाई, पेशेंस के साथ, मैं पहले बता रहा हूं, सबके सब लाइट एक ही पाथ पे आ जाएगा। ये सबका सब देखो एक ही रे पे आ जाएगा। तो अगेन आप गौर से देखेंगे ना, पता है क्या आपको मिलने वाला, देखिए इधर आपने व्हाइट दिया, व्हाइट रे, और इधर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, व्हाइट रे, ठीक। तो यहां भी आप देखो, यहां गौर से, तो यहां पर क्या हुआ, देखो डिस्पर्सन हुआ, अब फिर से क्या हुआ, सब रे कंबाइन करके ये खत्म। तो यहां देखो, यहां पर आपको क्या मिलेगा, देखो एक चीज मैं बता दूं, हो सकता है यहां पर देखो ये मैं एक चीज बता दूं कि डेविएशन यहां पर आपका क्या होगा, नॉन जीरो होगा। ये एग्जैक्टली मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये इसी मतलब कंडीशन में जाएगा, हो सकता है मैं आपको बता दूं बच्चा लोग कि यहां पर ये एग्जैक्टली मैंने दिखा दिया ऐसे, बट ये ऐसे हो सकता है कि ऐसे ना भी हो। पहले बात को सुनेंगे सारे बच्चे, यहां पर ये गारंटी नहीं है कि बिल्कुल ये इनिशियल के पैरेलल ही हो, इनिशियल के पैरेलल ही हो, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। सो केयरफुली ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, ठीक है भाई। तो ये हो सकता है किसी और रास्ते से भी ये निकल सकता है, हो सकता है यूं ऐसे चला है, क्या पता, यूं कहीं भी हो सकता है ये चीज। तो सिनेरियो सिचुएशन आपका क्या है उसको पहले ध्यान से समझिए, उसके हिसाब से इस पे आप थोड़ा फोकस करेंगे तो मेरे हिसाब से सारे बच्चों की और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ गौर से देखें, तो यहाँ पर क्या हुआ कि डेविएशन, यहाँ पर डिस्पर्सन नहीं हुआ है, नो डेविएशन, नो डिस्पर्सन, नीचे लिख लो, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, ये उल्टा केस है भाई। यहाँ पर बच्चा लोग ये उल्टा केस है, ये इसमें क्या है बोलो, डेविएशन है लेकिन डिस्पर्सन नहीं है। तो नीचे हेडिंग क्या डालोगे, हैं? 2 केस में है ये दूसरा केस है। यस सर। ये दूसरा केस क्या मैं बोल रहा हूं कि यहां पर डेविएशन है, डेविएशन मिलेगा आपको लेकिन विदाउट डिस्पर्सन, डिस्पर्सन यहां पर नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रहा है बोलो? लिख लो लिख लो, जल्दी से लिख लो। और मैं बता दूं कि इधर होगा आपका क्राउन ग्लास, आगे चल के आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, और इधर होगा फ्लिंट ग्लास। ध्यान से सुनो भाई, इधर होगा क्राउन ग्लास, इधर होगा आपका फ्लिंट ग्लास, ठीक है भाई, ये ध्यान रखेगा सारे बच्चे।
हो गया नोट? जल्दी बोलो भाई। यस सर। क्विकली नोट कर ले, नोट कर ले सारे बच्चे। हो गया भाई, बोलो जल्दी से। यस सर, हो गया। चले भाई, इसको आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर। देखिए, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि इधर भी डेविएशन हुआ है, कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, जैसे कि डेल्टा, मान लीजिए इसमें डेविएशन डेल्टा और इसमें डेविएशन इधर क्या चीज, डेल्टा डैश। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे, तो मेरे हिसाब से आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, मुझे समझाना नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर डिस्पर्सन क्या है, जल्दी बोलो, बोलो कितना है यहाँ डिस्पर्सन? सन्नाटे में चला गया सारा बच्चा। डिस्पर्सन यहाँ पर 0 है, इसका मतलब आप ये समझ जाओ कि थीटा प्लस थीटा डैश का सम यहाँ क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यानी डिस्पर्सन हुआ ही नहीं है, तो डिस्पर्सन 0 कर दो ना, क्या दिक्कत है? डिस्पर्सन कैसे निकाल देते हैं? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू सी, इसका सम क्या चीज, 0। मेन कंडीशन इसमें यही है, ध्यान रखिएगा, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नो सर। अब एक, हाँ दिक्कत नहीं है, बहुत खुशी की बात है। देखिए यही चीज मेन कंडीशन है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि इन फॉर्म ऑफ आप ओमेगा लिखना चाहें तो यहां पर एवरेज डेविएशन क्या लिखेंगे, डेल्टा का वैल्यू म्यू माइनस 1 इंटू ए लिखते हैं, हाँ या ना? यस सर। ऐसे लिखते हो, ठीक है। अच्छा एक और चीज, डेल्टा डैश आपको लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए। क्या भाई कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ऐसे हम लोग लिख देते हैं, तो कंडीशन ही लिखना है, एक छोटा सा कंडीशन हम लोग ऐसे चुपचाप बिठा देते हैं, भाई ऐसे कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया थीटा और यहां पर ये है, तो आप चाहें तो यहां से इसको किसी भी तरीके से क्या चीज, ओमेगा में, यानी इसका डिस्पर्सिव पावर, और यहां पर क्या हो जाएगा ये चीज, इसका ओमेगा डैश। ठीक है, तो अब ये जरा सोचिए कि ओमेगा ओमेगा इन दोनों में रिलेशन क्या कर रहे हैं, इससे भी रिलेशन करके हम निकाल सकते हैं। कैसे? तो मैं बता दूं ये चीज कि यहां पर इसका ओमेगा आपको यहां पर, मतलब ओमेगा का मतलब क्या होता है, डिस्पर्सिव पावर ओमेगा है, और इसका डिस्पर्सिव पावर क्या है, ओमेगा डैश है। तो इन दोनों मान लो रिलेशन मुझे किसी प्रकार से लाना हो, ठीक है, तो ओमेगा यानी इसका, ध्यान सुने भाई, इसका ओमेगा, ठीक है, इंटू डेविएशन डेल्टा प्लस, क्योंकि यहां पर इसकी बात हम फिर करें तो ओमेगा डैश अब प्लस डेल्टा डैश, ये चीज 0 होना चाहिए। क्या भाई ओके है, बोलो। यस सर। तो आप ध्यान से थोड़ा सा इसको माइंड में सेट कर लीजिए, मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा। माइंड में सेट नहीं रहेगा तो गारंटी आप गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर 2 कंडीशन है बच्चा लोग, एक तो ये कंडीशन है, या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप ये समझो बात को कि ये क्या है, आपको यहाँ पर देखो ना, इसमें डिस्पर्सन हुआ, इसमें क्या हुआ, उल्टा डिस्पर्सन हो गया, तो क्या हुआ, दोनों मिलकर फिर से व्हाइट लाइट आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये क्या है, व्हाइट ही मिला। ठीक है, तो ये दिक्कत मतलब आपको नहीं होना चाहिए। क्या भाई कंसेप्ट ओके, बोलो। यस सर। अच्छा, अब इससे पहले वाले में क्या था, पहले में डिस्पर्सन हुआ था, पहले वाले केस में, इससे पहले वाले में क्या था कि थीटा प्लस थीटा डैश का सम 0 था क्या? नो नो, गलत बात। वहां पे डेल्टा प्लस डेल्टा डैश का सम क्या था? 0, क्योंकि वहां पर डेविएशन 0 था, टोटल डेविएशन 0 था, तो वहां पर ये कंडीशन लगाया था। क्या भाई कंसेप्ट ओके पूरा है, बोलो। यस सर। नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए अच्छे से। हो गया सर। हो गया नहीं, अच्छे से नोट कर लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग हल्ला कर ले सकते हो पहले। कर लिए सर। अच्छा, ये कंडीशन कैसे आएगा, मैं निकाल के बता दूं क्या? ये से नो सर। नो सर। नहीं लग रहा है तो मैं बता सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर, सब समझ गए। हाँ समझ गए, पता नहीं क्यों, क्योंकि देखो डिस्पर्सिव एक बार मैं बता दूंगा तो समझ जाएंगे सारे बच्चे। देखिए
क्या होता है बेटे, यहाँ पर म्यू वी माइनस क्या होगा, म्यू आर, ठीक है, और अपॉन क्या था, म्यू -1 ये होता था, याद है, ओमेगा होता था। तो आप मतलब डेल्टा से मल्टीप्लाई मतलब क्या, म्यू -1 इंटू ए से मल्टीप्लाई करो, ये खत्म हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर आपका क्या, ओमेगा इंटू डेल्टा ही तो है ये वाला, तो इसी दोनों, ये तो क्या आपका कुल मिलाकर ये तो थीटा ही तो है बेटे, नहीं समझा क्या? ये समझ आ गया। हाँ थीटा ही तो है, क्या कोई दिक्कत है इसमें क्या, बोलो? नो। तो ये इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 0, तो ये आपका हो गया खत्म कहानी। और यहीं पर हम प्रिज्म को करते हैं क्या चीज, बाय बाय। अब बोलो क्या कहते हो, पूरा प्रिज्म मैंने पढ़ा दिया आपको। जी सर। सर क्वेश्चन का वीडियो, क्या चीज, क्वेश्चन का वीडियो सर। कौन से क्वेश्चन का बच्चा? और आप बोले थे कि पूरा पूरा ना मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस का, आपके पास एक वीडियो है 12th वाला, तो वो भेज दूंगा। हाँ 12th वाला मैं डाल दूंगा, नो डाउट, एकदम बिल्कुल उसके लिए टेंशन नहीं ले, मैं डाल दूंगा। ये नोट पहले कर लिया, पहले ये बताओ, उसके बाद 2 मिनट बस बात करेंगे, खत्म करेंगे। ये नोट हो गया पूरा? हाँ कर दिए। अब सुनो, पहले 12th वाला मैं आज आपको अभी ग्रुप में मैं सेंड कर देता हूँ, क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, मुझे लगा देख भी लिया होगा, नहीं डाल पाया, मैं डाल देता हूँ, आप देख लेना अच्छे से, ठीक है? तो जहां जहां आपके काम का कंटेंट मिल जाएगा उसको देख लेना अच्छे से। बट एक बात बताओ मुझे कि इस टेस्ट में किसका सवाल केवल आएगा, ये बताओ। प्रिज्म। हाँ बोलो। प्रिज्म आने वाला है सर। हाँ केवल और केवल प्रिज्म का क्वेश्चन दिया, केवल प्रिज्म का क्वेश्चन, केवल प्रिज्म, ठीक है? तो मेरे हिसाब से दियो, क्या, क्या बोल बेटा? हार्ड दियो या इजी दियो? नहीं समझ पाया बेटा, क्या करो, फिर से बोलो तो। क्वेश्चन आप कह रहे हो, क्या कह रहे हो, हार्ड या इजी, क्या ये बोलना चाह रहे हो क्या? सर क्वेश्चन इजी है या हार्ड है इस टेस्ट का? देखो क्वेश्चन ज्यादा ना तो हार्ड है ना तो इजी है, एकदम मीडियम एकदम क्वेश्चन है। जब आप देखेंगे ना तो गारंटेड है कि आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि देखो एक बात बताओ, पढ़ाने में मैंने कोई बेईमानी किया है क्या? नहीं। इवन मैंने प्रिज्म का क्वेश्चन तो ढेर सारा करवाया है, करवाया कि नहीं करवाया, ये बताओ। यस सर। तो पूरा अच्छे से। हाँ बोलो, कुछ और बोलना चाह रहे हो बेटा? सर मैं आपको एक क्वेश्चन भेजी थी। हाँ क्वेश्चन तो अगले क्लास में डिस्कस कर दो उसको, कोई दिक्कत? क्योंकि अभी कभी भी लैपटॉप बंद हो जाएगा सर क्योंकि ना टेस्ट है सर, इसलिए। प्रिज्म का क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन तुमने भेजा था, देखा था मैं क्वेश्चन, वो था ना, वो 3-4 लाइट यहाँ पे गिराते हैं अपन, कौन सा वो शायद, रेड। हाँ रेड ब्लू ग्रीन वाला, ये ना क्वेश्चन ना? हाँ यस सर। हाँ तो उसमें क्वेश्चन में क्या तुम्हें ऐसा दिक्कत हो बेटा, ये बताओ। क्वेश्चन में तो मेरे हिसाब से वो दिक्कत उसमें नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सारे कलर क्या होंगे, सेपरेट हो जाने चाहिए उसमें। जस्ट 1 सेकंड वेट करेंगे, 2 मिनट रुक जाओ सारे बच्चे, अभी क्लास क्विट मत करना, रुक जाओ 2 मिनट। सर इसका आंसर ये दिया था कि रेड कलर। देखो इसमें मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात को कर, देखो क्या ना, इस क्वेश्चन को आप देखोगे सही से, ठीक है? तो क्या बोला है कि एक बीम यहाँ पर गिरा रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्लास को भी एंड करना बच्चा। तो यहाँ पर आप लाइट गिराओगे, ठीक है भाई, तो लाइट गिराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को इससे, यूं ऐसा है, और एक यहाँ से गिरा दो यूं ऐसा, ठीक है भाई, ऐसा सिचुएशन, ऐसा सिनेरियो है, ठीक है? तो यहाँ पर कई सारे लाइट यहाँ पर गिर रहे हैं, और ऊपर में बोला गया था ब्लू है, यूं ऐसे, उसके बाद कौन था ब्लू के बाद भाई, ग्रीन था, यूं ऐसे, ठीक, उसके बाद क्या था भाई, रेड था ना? यस सर। 3 प्रकार के लाइट गिरेंगे। तो अब ये बताओ, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि हर एक कलर के लिए वेवलेंथ अलग अलग होता है कि मतलब सेम होता है? बस पहला मेरा सवाल अलग 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 होता है। तो जब हर एक के लिए मतलब आपका म्यू अलग अलग होगा, तो ऑब्वियस है हर एक के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ सिचुएशन को पहले देखो सही ध्यान दे, क्या होता है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा, VIB GYOR, क्योंकि रेड का सबसे ज्यादा होता है। तो उसके बाद क्या होगा बोलो, रेड के बाद किसका होगा, देखो क्योंकि लैम्डा सबसे ज्यादा रेड का होता है, तो रेड के बाद क्या होता है, VIB, सबसे कम यहाँ B का होगा, यानी ग्रीन का मिड में आएगा, क्या भाई ये होगा? अब देखो ये उल्टा सिचुएशन, यहाँ थोड़ा देखो तो म्यू यहाँ पर क्या होगा, म्यू इसके लिए सबसे क्या होगा, कम होगा, सबसे कम होगा। हाँ ओके बोलो भाई। यस सर।
तो ये तो ऐसा होगा। कॉची इक्वेशन ना, क्या कर बेटा? तो कॉची इक्वेशन ना। हाँ, कॉची इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ा रखा है इसी मैंने। हम्म। तो अब यहाँ आप देखेंगे ध्यान से, तो सबसे एंगल इसके लिए कम है, या सॉरी म्यू कम है, तो म्यू कम है तो ऑब्वियस यहाँ पर क्या होगा, क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, रेड के लिए होगा, ठीक है। उसके बाद मतलब क्रिटिकल एंगल सबसे कम किसके लिए होगा, इसके लिए। नहीं। क्या भी कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। क्योंकि इसका म्यू ज्यादा है, म्यू Yes, ज्यादा होगा, ठीक है भाई, तो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू क्या होगा, उतना ही कम होगा, क्योंकि याद Yes, करें sir. ना साइन थीटा सी इक्वल्स टू क्या होता है, 1/म्यू होता है, ठीक है भाई। yes, sir. तो नीचे का ज्यादा होगा तो ये वैल्यू पूरा कम, यानी ये भी कम होगा। ये आप जान ही रहे सिचुएशन, मुझे समझाना नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। यानी क्या होगा, ब्लू यहाँ पर हो सकता है कि आपका TIR कर जाए, ये भी तो हो सकता है कंडीशन, ठीक है भाई। तो सिचुएशन को देखिए ध्यान से पहले यहाँ पर, तो मुझे तो एकदम क्लियर हो, सारे कलर क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे सर। रेड कलर पार्ट फ्रॉम ग्रीन एंड ब्लू, सब सारे चीज सेपरेट हो जाएंगे। यानी मेनली आप यहाँ देखो भाई ध्यान से, तो यहाँ पर आप बात करोगे क्या चीज, देखो रेड में देखोगे, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से लाइट चलेगा, क्या होगा, यूं गिरेगा ऐसे, क्या भाई ओके बोलो। यस सर। और नॉर्मल डालोगे तो क्या होगा, ये आपका हो सकता है यूं ऐसा, यहाँ से एक सेकंड थोड़ा सा भी, ये क्या होगा, यहाँ से यूं ऐसे चला जाएगा। ये सारे सेपरेट करके दिख रहा है भाई, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो यहाँ पर हालांकि ये नॉर्मल गिरा है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली ये तो नॉर्मल है भाई, एकदम मैं तो गलत कर दिया है, तो ये तो नॉर्मल गिरा है एकदम यहाँ पर, तो नॉर्मली गिराया है, तो इसको तो थोड़ा सा और मुझे आगे प्रोसीड ही करना चाहिए, सीधा यहाँ पर ये यहाँ गिरेगा सीधा एकदम परपेंडिकुलर। क्या भाई दिक्कत किसी को है? नो सर। और ये भी क्या होगा एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ सीधा यहाँ ऐसे यूं गिरेगा, ठीक है भाई। अब ब्लू की बात करोगे तो ब्लू क्या होगा, ब्लू भी यहाँ गिरेगा, ओके भाई। अब आप देखो ध्यान से, तो सारे कलर क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। जल्दी से बताओ, रेड क्या होगा बोलो, यहाँ पे सबसे मतलब कम किसके लिए होगा बोलो? रेड का। अरे यहाँ पर सबसे कम मैं बोल रहा हूँ, ये क्रिटिकल एंगल किसके लिए, ब्लू के लिए ना। यस सर। हाँ सर। ब्लू में भी TIR कर सकता है, इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ आप देखोगे तो ये क्या होगा, ये बेचारा रेड तो यहाँ से बाहर निकल ही जाएगा, ग्रीन भी निकल सकता है, ठीक है। तो रेड तो एकदम प्योर एकदम की निकल ही जाएगा, रेड एकदम कंफर्म है बाहर निकल जाएगा, ठीक। लेकिन बाकी इन दोनों में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हर एक के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको दिया गया है, लेकिन देखो भाई दिया है ना, बोलो। यस Yes, सर। sir. क्वेश्चन तो तो आप ये देखो ध्यान से पहले कि आप यहाँ गौर से देखोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको रेड का सबसे कम है, और ग्रीन और ब्लू का देखो बहुत क्लोज है, देख लो। यस। इसमें देखो ब्लू में और ग्रीन में 3 का डिफरेंस है, और बाकी में देख लो आप गौर से तो अच्छा खासा डिफरेंस है, तो रेड निकल जाएगा। बाकी हो सकता है आपका क्या हो जाए, TIR कर जाए, ये हो सकता है यूं ऐसा हो सकता है, TIR कर जाए, ठीक है। या हो सकता है ये बेचारा आपका यूं ऐसा हो जाए, चला जाए, आई डोंट नो, सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान से देखिए, पहले बात को समझिए, किसी कोई प्रॉब्लम है बोलिए। नो सर। No, sir. तो इसका आंसर क्या होगा, सर की रेड सेपरेट हो जाएगा इन हाँ। दोनों दोनों लाइट सेपरेट से। रेड कलर, हाँ सेपरेट कर देगा सबको सारे कलर को सेपरेट कर देगा, अलग अलग कर देगा। यस सर। सेपरेट, इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा, क्लियर होगा। हाँ Yes, sir. सर। हाँ खत्म कहानी, सेपरेट कर देगा, क्लियर एकदम क्वेश्चन एकदम। और कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। तो यहीं पर क्लास को एंड करें बेटा, चलो बोलो।